द्वारा साझा की गई इमेज का पूरा टेक्स्ट नीचे दिया गया है। मैंने इसे उसी क्रम में व्यवस्थित किया है जैसा कि पेज पर दिखाई दे रहा है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थान इतिहास कला संस्कृति। बंधेज के कार्य के लिए सर्वप्रथम कपड़े पर जो अलंकरण बनाया जाता है जिसे टीपना कहते हैं। बंधेज कला के प्रमुख कलाकारों में मोहम्मद तैयब खान जोधपुर, मुबारक छीपा एवं खाजू छीपा सुजानगढ़ चूरू, मोहम्मद यासीन मोहम्मद मुस्लिम डायर। सीकर के फूल भाटी व बाग भाटी नामक दो भाइयों ने बंधेज कला की नींव रखी और मुकुंदगढ़ और लक्ष्मणगढ़ के पाटोदा का लुगड़ा सर्वाधिक प्रसिद्ध किया। पोमचा। पोमचा का तात्पर्य है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। पोमचा के प्रकार गुलाबी पीला काला पोमचा। पोमचा बच्चे के जन्म पर नवजात शिशु की मां के लिए मातृपक्ष की ओर से आता है। बेटे के जन्म पर पीला व बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने का रिवाज है। हाड़ौती में विधवा महिलाएं काला पोमचा पहनती हैं जिसे चीड़ का पोमचा भी कहते हैं। पोमचा प्रायः पीले रंग का ही प्रचलन में है। पीले पोमचे का ही एक प्रकार पाटोदा का लुगड़ा सीकर के लक्ष्मणगढ़ तथा झुंझुनू के मुकुंदगढ़ का प्रसिद्ध है। पाटोदा सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील का एक गांव है जहां के लुगड़े प्रसिद्ध हैं। लहरिया। लहरिये 1, 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनाए जाते हैं, लेकिन पंचरंगे लहरिया ज्यादा प्रसिद्ध हैं। लाल हरे नीले पीले गुलाबी रंगों की आड़ी धारियों से युक्त लहरिया बहुत ही मनोहारी लगता है। यदि आड़ी धारियां केवल एक ओर से हों तो वो लहरिया कहलाता है। यदि धारियां दोनों ओर एक दूसरे को काटती हुई आ रही हों तो वो मोठड़ा कहलाता है। जयपुर का लहरिया व पोमचा प्रसिद्ध है। बीकानेर का लहरिया व मोठड़ा दोनों ही प्रसिद्ध हैं। जोधपुर भी अपने मोठड़े के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर का समुद्र लहर नामक लहरिया प्रसिद्ध है। फोहनीदार, पचलड़, खत, पाटली, जालदार, प्रतापशाही, राजशाही, समुद्र लहर आदि लहरिये के विभिन्न प्रकार हैं। ओढ़नी। गुलाबी रंग की ओढ़नी ऐसी विवाहिता जो अभी मां नहीं बनी है ओढ़ती है। पीले रंग की ओढ़नी जो औरत बेटे की मां बनी है वो पीले रंग की ओढ़नी ओढ़ती है जिस पर बड़े बड़े लड्डू बने हैं। पंवरी। दुल्हन की लाल या गुलाबी रंगी ओढ़नी पंवरी कहलाती है। पीला। पीले रंग की ओढ़नी जिसके बीचों बीच पतंग की आकृति में कई वर्ग अनेक रंगों में होते हैं तथा बीचों बीच लाल रंग के लड्डू बने होते हैं तथा पल्लों पर डबियादार या दानेदार बंधाई होती है, पीला या सेवरा की छप्पन कहलाता है। न्याहवण नामकरण संस्कार या सूरज पूजन के अवसर पर स्त्री पीहर की ओर से प्राप्त पीला ओढ़ती है। वर पक्ष की ओर से वधू के लिए भेजी जाने वाली चुनड़ी बड़ूली कहलाती है। मलगिरी या मलयगिरी। भूरे रंग के इस रंग को कई मिश्रणों के साथ चंदन मिलाकर तैयार किया जाता था। इस रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता। ये कला चुरू एवं जयपुर की प्रसिद्ध है। ठप्पा। छपाई के काम में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी अथवा धातु के ठप्पे जिनमें अनेक प्रकार की आकृतियां कुरेदी हुई होती हैं, ठप्पा या भांतिया कहलाते हैं। इन ठप्पों की मदद से वस्त्रों पर चित्रांकन किया जाता है। ये ठप्पे बतकोड़े कहलाते हैं। राजस्थान में इन ठप्पों से बने अनेक चित्रों वाली छपाई के वस्त्र भात भतीला कहलाते हैं। बड़े ठप्पों के लिए बोमड़ा शब्द प्रयुक्त होता है। बातिक कला। कपड़ों पर मोम की परत चढ़ाकर प्रिंटिंग करना। ये कला खंडेला जयपुर अजमेर की प्रसिद्ध है। डूंगरशाही ओढ़नी श्री डूंगरगढ़ बीकानेर इसी कला से निर्मित है। प्रमुख कलाकार उमेश शर्मा अब्दुल मजीद उदयपुर। अजरक प्रिंट एवं मलीर प्रिंट बालोतरा व बाड़मेर। बालोतरा अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। अजरक की विशेषता है दोनों ओर छपाई। अजरक लाल और नीले रंग में ज्यामितीय अलंकरण प्रकार में छपता है। बालोतरा में रंगाई व छपाई की दो शैलियां प्रसिद्ध हैं, मलीर प्रिंट एवं अजरक प्रिंट। सामान्यतया मलीर में कत्थई तथा काले रंग लालिमा लिए हुए होते हैं और अजरक प्रिंट में अधिकांश लाल तथा नीले रंगों से छपाई कार्य होता है। अजरक व मलीर प्रिंट के सिद्धहस्त कलाकार खत्री जाति के लोग होते हैं। इस कला का प्रसिद्ध कलाकार मोहम्मद यासीन बालोतरा एवं रणमल खत्री है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इनमें से किसी विशिष्ट कला जैसे अजरक प्रिंट या लहरिया के बारे में अधिक विस्तार से जानकारी दूं? खान की कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आपकी सुविधानुसार मैंने इसे नीचे हूबहू टाइप कर दिया है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थान इतिहास कला संस्कृति। पावरलूम कपड़ों पर छपाई हेतु बालोतरा प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट आकोला। चित्तौड़गढ़ जिले का छीपों का आकोला गांव दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट में रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो उसे लई या लुगदी से दबा देते हैं। यही लुगदी या लई जैसा पदार्थ दाबू कहलाता है। आकोला में मिट्टी व गोंद का
सवाई माधोपुर में मोम का, बालोतरा में मिट्टी का तथा सांगानेर व बगरू में गेहूं के बींघण का दाबू लगाया जाता है। आकोला में हाथ की छपाई में लकड़ी के छापे प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें बतकौड़े कहा जाता है। इनका निर्माण खैरोदीय जाति द्वारा किया जाता है। यहाँ की जाजम प्रिंट, आजम प्रिंट एवं छपाई के घाघरे प्रसिद्ध हैं। प्रमुख कलाकार सुरेश छीपा। सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी छपाई लट्ठा या मलमल पर की जाती है। छापा या ठप्पा और प्राकृतिक रंग सांगानेर की विशेषता है। सांगानेरी प्रिंट में प्रायः काला और लाल दो रंग ही ज्यादा काम आते हैं। सांगानेर में छपाई का कार्य करने वाले छीपे नामदेवी छीपे कहलाते हैं। सांगानेरी प्रिंट कला का सर्वाधिक विकास सवाई जयसिंह के काल में हुआ। सांगानेरी हैंडलॉक प्रिंट को 2010 में जियोग्राफिक इंडिकेशन यानी जीआई टैग मिल चुका है। इसमें ऑफ वाइट या सफ़ेद आंगन होता है। इस पर बारीक जटिल पुष्प पैटर्न बने होते हैं, बेल बूटे, पंखुड़ियों का घुमाव, पत्तियों का झुकाव आदि। इस कला में धनिया, चौबुंदी, चक्र, दाख, अशरफी, मेंढकी आदि छापे काम आते हैं। दाखा यानी अंगूर की बेल वाली छपाई के लिए प्रसिद्ध है। सांगानेरी प्रिंट को विदेशों में लोकप्रिय बनाने का श्रेय मुन्नालाल गोयल को है। प्रसिद्ध कलाकार अवधेश कुमार पांडे। कशीदाकारी या कढ़ाई कला। कपड़ों पर विभिन्न रंगों के रेशमी व सूती धागों की सहायता से अलग अलग प्रकार की डिज़ाइनें बनाई जाती हैं, उसे ही कढ़ाई कला या कशीदा कला कहते हैं। राज्य में जोधपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा व बीकानेर जिले कशीदाकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। अगस्त 2023 में कशीदाकारी कला बीकानेर को जीआई टैग मिला। सूती या रेशमी कपड़े पर बादले से छोटी छोटी बिंदकी की कढ़ाई मुकेश कहलाती है। प्रसिद्ध है शेखावाटी। मोती भारत कढ़ाई कला जालौर की प्रसिद्ध है। इस कला में पारदर्शी मोतियों को पक्षियों, जानवरों, मानव आकृतियों, दैनिक जीवन में काम आने वाले आकारों व रूपों जोड़कर नीले, हरे, लाल, पीले मोतियों का प्रयोग किया जाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस जानकारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यानी एमसीक्यूज तैयार करूं ताकि आपकी तैयारी में मदद मिल सके? शिल्प राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित जानकारी दी गई है। इसका टेक्स्ट नीचे दिया गया है। राजस्थान में सुनहरे भागों से जो कढ़ाई का कार्य किया जाता है उसे जरदोजी या जरी का कार्य कहा जाता है। जरी भांत की ओढ़नी जैसलमेर की प्रसिद्ध है। इसमें जो सुनहरे तार का प्रयोग होता है उसे कलाबतू कहा जाता है। राजस्थान में जरी का कार्य सवाई जयसिंह के काल में सूरत से जयपुर लाया गया था। प्रसिद्ध कलाकार मोहम्मद अब्बास सीबू। सुनहरे तारों की उभारदार सजावट कारचोप कहलाती है। भरत, सूफ, हुरमजी, आरी आदि शब्द कढ़ाई व पेचवर्क से संबंधित हैं। चटापटी। चटापटी में एक कपड़े को काटकर दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता है। इसका प्रयोग जानवरों के वस्त्रों, ऊंट, बैल आदि की झूले, बहली, रथ आदि के पर्दे और तंबू कनातों को सजाने के लिए किया जाता था। केंद्र बीकानेर, बाड़मेर, तिलोनिया, अजमेर। मिरर वर्क। कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को कपड़े पर रखकर उसके चारों ओर सुई एवं रंगीन रेशमी धागों से कढ़ाई की जाती है ताकि वे कांच के टुकड़े वापस बाहर न निकल जाएं। यही कशीदा कार्य मिरर वर्क कहलाता है। कपड़े पर मिरर वर्क सर्वाधिक बाड़मेर के चौहटन क्षेत्र में किया जाता है। कलाकार रूमा देवी, जिन्हें 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार मिला। नोट: कांच जड़ित चित्रकारी हेतु जयपुर के बद्रीनारायण मारोटिया एवं पुष्पेंद्र सिंह प्रसिद्ध हैं। कांच पर मीनाकारी रेतवाल, कोटा। हुरमुचो। कढ़ाई की विशेष शैली जो बाड़मेर में प्रचलित है, जिसकी प्रसिद्ध कलाकार सरला सोनी, रचना रानी सोनी व कविता चौथानी है। हुरमुचो का जन्म सिंध क्षेत्र में हुआ था। पेचवर्क, एप्लिक वर्क। पेचवर्क में सर्वप्रथम किसी भी कपड़े पर अपने मनचाहे डिज़ाइन ट्रेस कर उन्हें काट लेते हैं एवं तत्पश्चात उन टुकड़ों को दूसरे कपड़े पर रखकर धागों से तुरपाई कर दी जाती है। पेचवर्क शेखावाटी क्षेत्र में विशेष प्रचलित है। ये कार्य शेखावाटी के अलावा बाड़मेर व तिलोनिया, अजमेर में भी होता है। प्रसिद्ध कलाकार शशि जालानी, जयपुर। गोटा। सोने व चांदी के परतदार तारों से वस्त्रों पर जो कढ़ाई का काम किया जाता है उसे गोटा कहते हैं। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र, राजस्थान, इतिहास, कला, संस्कृति। पतला गोटा जमीन आधार वस्त्र में तथा चौड़ा गोटा जिसे लप्पा कहते हैं आंचल में लगाया जाता है। कम चौड़ाई वाले गोटे को लप्पी कहते हैं। जिस गोटे की चौड़ाई कम होती है उसे नक्शी कहते हैं। गोटे को विशेष प्रकार से तिकोना मोड़कर भी कपड़ों पर लगाया जाता है जिसे गोखरू कहते हैं। खंडेला सीकर अपने गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, कोखरू, विजया, मुकेश, नक्शी आदि गोटे के प्रमुख प्रकार हैं। जयपुर का गुलाल गोटा भी प्रसिद्ध है। गुलाल गोटा लाख का बना होता है। जयपुर में गुलाल गोटा के कारीगर जयसिंह द्वितीय के समय 1727 में लाखेर गांव शाहपुरा से लाकर बसाए गए थे। धातु पर शिल्पकारी, जड़ाई, आभूषणों पर जड़े जाने वाले मूल्यवान पत्थर के कण नग या नगीना कहलाते हैं। नगीनों को काटकर उन्हें आभूषणों के योग्य बनाने वाले कारीगर बेगड़ी के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक बरक या वर्क तबक कला, मशीन में खींचकर अथवा हथौड़े से कूटकर सोने अथवा चांदी के अत्यंत पतले झिल्ली के समान बनाए गए पत्थर को बरक कहते हैं। चांदी के तार को हिरण की खाल की कई परतों के मध्य रखकर घंटों पीटने के पश्चात बनने वाला बारीक पत्र के समान टुकड़ा वर्क या तबक कहलाता है। राजस्थान में वर्क का कार्य जयपुर का प्रसिद्ध है। इस कार्य को करने वालों को पन्नीगर कहते हैं। ये मिठाइयों के ऊपर लगाने के काम आता है। 2. मीनाकारी, सोने व चांदी के आभूषणों व कलात्मक वस्तुओं पर मीना चढ़ाने की कला मीनाकारी कहलाती है। इस कला में सबसे पहले धातु की खुदाई की जाती है, इसके बाद उसमें रंग भरे जाते हैं। मीनाकारी में मुख्यतः लाल व हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। सोने का काम हरी मीनाकारी के साथ जयपुर का प्रसिद्ध है। मीनाकारी की कारीगरी आमेर के राजा मानसिंह प्रथम 1589-1614 लाहौर से अपने साथ लाए थे। ये कला मूलतः फारस ईरान की है। मोती भारत नामक पारंपरिक कढ़ाई कला जालौर की प्रसिद्ध है। और कला संस्कृति से संबंधित जानकारी दी गई है। आपके निर्देशानुसार इस पेज के टेक्स्ट को नीचे हूबहू लिखा गया है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति। जयपुर के प्रमुख मीनाकार हरि सिंह, अमर सिंह, किशन सिंह, शोभा सिंह, श्याम सिंह जसवंत सुधार, मुकेश सोनी 2008 राष्ट्रीय अवार्ड, दुर्गा सिंह, काशीराम, कैलाश चंद्र राष्ट्रीय अवार्ड हैं। मीनाकारी का जादूगर कुदरत सिंह को 1988 में पद्मश्री से सम्मानित माना जाता है। राजस्थान के कुछ स्थान मीनाकारी के लिए अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्थान निम्नांकित हैं। चांदी पर मीनाकारी नाथद्वारा राजसमंद, पीतल पर मीनाकारी जयपुर अलवर, तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा, सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़, चंदन पर मीनाकारी चुरू, कांच पर मीनाकारी रेतवाल कोटा, जिंक पर मीनाकारी जोधपुर, कागज पर मीनाकारी अलवर, लाख पर मीनाकारी बीकानेर, मार्बल पर मीनाकारी जयपुर। विशेष, सर्वाधिक विदेशी आय अर्जित मीनाकारी से होती है। इसे हस्तकला का हृदय या आत्मा कहते हैं। 3. थेवा कला, प्रतापगढ़ में कांच पर सोने का काम थेवा कला के नाम से प्रसिद्ध है। थेवा कला बेल्जियम के हरे कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन है। थेवा कला विश्व में केवल प्रतापगढ़ के सोनी परिवार तक ही सीमित है। इस कला का आविष्कार आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रतापगढ़ रियासत के राजा सावन सिंह के समय में हुआ। 500 वर्ष पहले इस कला को जन्म देने वाला स्वर्णकार नाथूजी सोनी थे। नाथूजी सोनी को तत्कालीन प्रतापगढ़ के शासक सावन सिंह ने आजीविका के लिए बजाड़ और बोर्दियों गांव की जागीर दी तथा राज सोनी का सम्मान भी दिया। थेवा कला को 2014 में जियोग्राफिक इंडिकेशन यानी जीआई भी मिल चुका है। ये कला अपनी बहू बेटियों को नहीं सिखाते हैं। राजस्थान की एकमात्र कला जिसका नाम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में दर्ज है। अब तक राज सोनी परिवार के 8 सदस्यों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें रामप्रसाद सोनी, शंकरलाल सोनी, वेनीराम सोनी, रामविलास सोनी, जगदीश सोनी, महेश राज सोनी, वर्ष 2015 में पद्मश्री, गिरीश राज सोनी, विजयराज सोनी शामिल है। जस्टिन बर्फी, इसने थेवा कला को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलवाई। 4. कुंदन कला, आभूषणों पर कीमती पत्थरों की चढ़ाई करना। सोने के आभूषणों में कीमती पत्थरों को जोड़ने की कला ही कुंदन कला कहलाती है। राजस्थान में कुंदन के काम के लिए जयपुर जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है। 5. तारकशी कला, चांदी के बारीक तारों को गूंथकर विभिन्न आभूषण एवं कलात्मक वस्तुएं बनाना तारकशी कहलाता है। तारकशी का कार्य नाथद्वारा व जयपुर में सर्वाधिक किया जाता है। 6. मुरादाबाद कला, मरोड़ी कला, शाहकलम कला, पीतल पर नक्काशी। इसमें पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके सुनहरी नक्काशी का कार्य किया जाता है। केंद्र जयपुर अलवर। कलाकार अल्ताफ अली राष्ट्रीय अवार्ड, जानूर मोहम्मद, इम्तियाज अली, अब्दुल रज़ाक कुरैशी, अब्दुल गफूर खां, रईस अहमद। 7. कोफ्तगिरी, 2023 में जीआई टैग मिला। उदयपुर जयपुर। फौलाद की वस्तुओं पर यह काम सोने के पतले तारों की जड़ाई द्वारा किया जाता है। कोफ्तगिरी कला दमिश्क यानी सीरिया से पंजाब लाई गई और वहां से मुगलों के समय गुजरात एवं राजस्थान में इसे लाया गया। कोफ्तगिरी उदयपुर, जयपुर एवं अलवर में ज्यादा प्रचलित है। प्रमुख कलाकार डॉक्टर श्यामलता, राजेश गहलोत, निर्वित गहलोत, दुर्गा शंकर, अनिल सिकलीकर, दिनेश, जगदीश। बर्तन उद्योग,
तांबा, पीतल, कांसा और अन्य धातुओं के बर्तनों का निर्माण करने और टूटे फूटे बर्तनों को ठीक करने वाले कारीगर ठठेरा या ठठेरा कहलाते हैं। इनके लिए कसारा, कसेरा या कंसारा शब्द भी प्रचलित हैं। बर्तन बनाने में सवाईमाधोपुर व भीलवाड़ा के ठठेरे अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उदयपुर में सफेद मेटल के बड़े आकार के पशु पक्षी, फर्नीचर आदि बड़े पैमाने पर बनते हैं। अलौह धातुओं में कांसे और पीतल के नागौरी शिल्प के बर्तन अधिक प्रसिद्ध हैं। जोधपुर में पानी को ठंडा रखने के लिए जस्ते यानी जिंक से बादला नाम से बर्तन बनाए जाते हैं, जिन्हें कलात्मक रूप से सजाया जाता है। क्रमशः बादले का आविष्कार कुचामन यानी नागौर के कुम्हारों ने किया था, जो बाद में जोधपुर में आकर बस गए थे। आपके द्वारा साझा की गई छवि पेज संख्या C281 का पूरा टेक्स्ट नीचे दिया गया है। मैंने इसे स्पष्टता के लिए उसी क्रम और शीर्षकों में व्यवस्थित किया है जैसा कि मूल छवि में है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान, प्रथम प्रश्न पत्र, राजस्थान, इतिहास, कला संस्कृति। दौसा जिले की महुआ तहसील का बालाहेड़ी गांव पीतल और स्टील ठप्पेदार अनूठे बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ का पहुना लौह उपकरण उद्योग के लिए जाना जाता है। सिकंदरा, दौसा के पास सोमाड़ा के कांसे पीतल के हुक्के, कली संपूर्ण राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। सोने चांदी के बर्तन जयपुर के प्रसिद्ध हैं। तांबे के बर्तन भीलवाड़ा के प्रसिद्ध हैं। जिंक और एल्यूमिनियम की बनी मूर्तियां और खिलौने जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। नागौर शहर धातु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नागौर का लोहारपुर अपने लोहे के हस्त औजारों के लिए जाना जाता है, इसीलिए नागौर राजस्थान का धातु नगर कहलाता है। यहाँ मुल्तानी लोहारों के मोहल्ले में कृषि औजार बनते हैं। शस्त्र निर्माण कला। तहनिशा। तहनिशा कला में किसी भी वस्तु पर डिज़ाइन को गहरा खोदकर उसमें पीतल का पतला तार भर दिया जाता है। राजस्थान में अलवर जिले की तलवार जाति एवं उदयपुर की सिकलीगढ़ जाति इस कला के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये कार्य छुरी, कटारों की मूठ, डिब्बों, पानदानों, उगालदान, हुक्का, लैंपों आदि पर किया जाता है। बांसवाड़ा जिले का चंदूजी का गढ़ा तथा डूंगरपुर जिले का बोड़ी गामा लकड़ी के तीर कमान के लिए विख्यात है। अलवर तथा सिरोही में तलवारें बनाने का काम उत्कृष्ट कोटि का होता है। भोगलिया, कुलाबो, खांडा आदि तलवारों के नाम है। ढाल एवं तलवार बनाने वाले कलाकार विष्णु कुमार परिहार, मनीष परिहार। गोफण, गिलोय एवं पंचाली। पक्षियों को उड़ाने के लिए और पशुओं को खेत से बाहर निकालने के लिए दूर से पत्थर फेंके जाते हैं। पत्थर फेंकने के लिए सण या सूत की बांटकर बनाई गई पट्टी अथवा चमड़े की गोकर्णवत गाय के कान की तरह कटी हुई पट्टी, जिसके दोनों छोरों में लगभग 1 हाथ लंबी डोरियां लगी होती हैं, गोफण कहलाती है। एक अन्य प्रकार की गोफण, जिसकी पट्टी में 3 डोरियां एक दूसरे के समानांतर लगी होती हैं, जो कोनों पर जाकर संयुक्त हो जाती हैं, तनिया कहलाती हैं। चिड़ियों को उड़ाने के लिए किसान 2 शाखी लकड़ी के सिरों में रबड़ की पट्टियों के मध्य चमड़े की गोकर्णवत पट्टी लगाकर बनाए गए उपकरण का प्रयोग करते हैं, जिसे गुलेल या गिलोय कहते हैं। बांस की लंबी पतली खपची, जिसके सिरे पर लचीले भाग में पत्थर का टुकड़ा दबाकर फेंका जाता है, पंचाली कहलाती है। काष्ठ शिल्प। मणिया, मणाका। उदयपुर और नाथद्वारा जैसे धार्मिक स्थानों में खैरादियों के स्त्रियों का एक गृह उद्योग मणिया या मक्का बनाना भी है। बस्सी, चित्तौड़गढ़ की काष्ठकला। बस्सी की काष्ठकला के जन्मदाता प्रभात सुधार माने जाते हैं, जिन्हें यहाँ के तत्कालीन शासक रावत गोविंद सिंह सन 1652 में मालपुरा टोंक से बस्सी लाए। इनके द्वारा यहाँ पर सर्वप्रथम एक लकड़ी की गणगौर बनाई गई। बस्सी चित्तौड़गढ़ के बेवाण, रामरेवाड़ी, कावड़, गणगौर, कठपुतली, तोरण और भी कई लकड़ी के उत्पाद प्रसिद्ध हैं। कावड़, इसे चलता फिरता देवघर कहते हैं, अनेक कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित। बस्सी चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। कलाकार मांगीलाल सुधार, द्वारिका प्रसाद जांगीर, सत्यनारायण सुधार आदि। कावड़ में कई दरवाजों वाला बंद बक्सा होता है, जिसमें कई देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं। कावड़ की बाहरी रंग लाल, जबकि भीतर चित्र काले रंग के बने होते हैं। सर्वाधिक चित्र राम जी की कावड़ में होते हैं। बेवाण। बस्सी के कलाकार बेवाण बनाने में निपुण हैं। बेवाण एक प्रकार का काष्ठ मंदिर है। इन बेवाणों को बनाने एवं इन पर चित्रकारी का कार्य कलात्मक होता है। इन्हें मिनिएचर वुडन टेम्पल या लकड़ी का बना देव विमान कहा जाता है। इस ग्रामीण भाषा में रामरेवाड़ी कहते हैं, जिसकी पालकोनुमा सवारी जल झुलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ला 11 को निकालते हैं। ये लकड़ी से निर्मित सिंहासन, जिस पर ठाकुर जी, श्री कृष्ण, 4 भुजा जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बिठाते हैं। लकड़ी के तोरण त्रिपोलिया बाजार जयपुर के प्रसिद्ध हैं। यहाँ के किशन जी एवं हरगोपाल जी प्रसिद्ध कलाकार हैं। नोट: तोरण वाले देवता मामा देव जी। बीकानेर व शेखावाटी में लकड़ी के नक्काशीदार सजावटी किवाड़ बनते हैं। काष्ठ पर कलात्मक शिल्प बनाने में जेठाना डूंगरपुर प्रसिद्ध है। प्राचीन एवं मध्यकालीन काष्ठ शिल्प की अनुकृतियों के लिए जालोर प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने। राजस्थान में बने लकड़ी के खिलौने विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। राज्य में लकड़ी के आकर्षक खिलौने का काम उदयपुर एवं सवाईमाधोपुर में किया जाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस जानकारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न MCQs भी तैयार करूं? व्यवस्थित किया गया है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान, प्रथम प्रश्न पत्र, राजस्थान, इतिहास, कला संस्कृति। इसे खरात कला कहते हैं, जो उदयपुर महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय मारवाड़ से लाई गई। लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए जमनालाल सुधार, रतनलाल सुधार, द्वारिका प्रसाद, लक्ष्मीचंद, देवीलाल, अवंतीलाल आदि प्रमुख कलाकार हैं।
कठपुतली कला। कठपुतली 1. बस्सी चित्तौड़, 2. जयपुर, 3. उदयपुर। राजस्थान को कठपुतलियों का जन्मदाता कहते हैं। कठपुतलियों का जादूगर दादा पद्मजी। कठपुतली समारोह जयपुर। कठपुतली संग्रहालय 1. बागौर की हवेली उदयपुर, 2. भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, 3. शिल्पग्राम उदयपुर। कठपुतली कला को प्रसिद्धि दिलवाई देवीलाल सामर उदयपुर। दिनांक 22/2/1952 को भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना उदयपुर में की। जीआई टैग मिला 2009 में उत्पादन हेतु, 2017 में लोगो हेतु। कठपुतली के प्रकार धागा या सूत्र कठपुतली, दस्ताना कठपुतली, छड़ कठपुतली, छाया कठपुतली। कठपुतली का निर्माण आड़ू या अरड़ू या अडूसा की हल्की लकड़ी से। नचाने वाली जाति नट या भाट या बावरी। नचाने में प्रयुक्त वाद्य यंत्र 1 ढोल, 2 सीटी, 3 थाली। स्थापक कठपुतली नाटक का मूल सूत्रधार। जल में प्रवाहित कठपुतलियों के टूट जाने पर फेंकते नहीं हैं, उसे जल में प्रवाहित करते हैं। वर्षा काल में कठपुतली का मंचन नहीं करते हैं क्योंकि इस समय देवता सो जाते हैं। कठपुतलियों के खेल 1. उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की सिंहासन बत्तीसी, 2. पृथ्वीराज एन संयोगिता, 3. नागौर के अमर सिंह राठौड़ की वीरता सर्वाधिक लोकप्रिय खेल, 4. पन्नाधाय एन चंदन का बलिदान, 5. महाराणा प्रताप एन मुगल। काष्ठ कला के अन्य केंद्र। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कलाकार गयूर अहमद, लकड़ी के ब्लॉक बनाना। मोहनलाल शर्मा, लकड़ी पर पीतल की ताराकशी। रामदयाल शर्मा, लकड़ी पर ताराकशी। बाजोट या चौकी, लकड़ी की कलात्मक चौकी जिस पर सामान्यतः भोजन, पूजा सामग्री आदि रखी जाती है। खांडे, लकड़ी की तलवार-नुमा कलात्मक आकृति को खांडा कहते हैं जो लोकनाट्यों में काम आती है। विवाह के बाद दुल्हन के घर से दूल्हे के घर भी खांडे भेजने की प्रथा है। पात्रे तिपरमी, ये श्वेतांबर जैन साधुओं के प्रयोग में आने वाला लकड़ी का विशेष प्रकार का पात्र है। ये जोधपुर के पीपाड़ कस्बे 2 भाई सैयदुद्दीन और जलालुद्दीन पात्रे निर्माण के सिद्धहस्त कलाकार विशेष रूप से बनाया जाता है। बाड़मेर लकड़ी पर कलात्मक खुदाई नक्काशी करके फर्नीचर बनाने के लिए प्रसिद्ध है। चूरू अपनी चंदन काष्ठ पर अति सूक्ष्म नक्काशी के लिए देश विदेश में विख्यात है। चंदन काष्ठ कला, चंदन प्रिंटिंग स्वर्गीय मालचंद बादाम वाले तथा उनके परिवार के सदस्य चौथम्बल नवरतन मल पुत्र ओम प्रकाश प्रपौत्र चंदन की काष्ठ कला के लिए विख्यात हैं। चूरू की चंदन काष्ठ कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं पवन जांगिड़, चंदन का चितेरा, चौथम्बल जांगिड़, रमेश चंद्र जांगिड़ और मूलचंद जांगिड़। मेड़ता की खस के पंखे एवं पर्दे तथा लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध हैं। सवाई माधोपुर में बनास नदी के किनारे टीलों पर खस नामक झाड़ीनुमा घास पाई जाती है। इसका उपयोग गर्मियों में ठंडक के लिए टाटिया आदि बनाने के अलावा बड़े पैमाने पर खसित्र बनाने में किया जाता है। उदयपुर का नाई गांव अपने लकड़ी के आभूषणों के लिए जाना जाता है। अंताबारा की अलसी के तने से बनी गले की कंठियां प्रसिद्ध हैं। मुंडे मुंडिया ब्यावर के प्रसिद्ध हैं। बांस शिल्प, मेवाड़ में 2 प्रकार के बांस उत्पन्न होते हैं, एक गुला बांस और दूसरा सादा बांस। विशेष उपयोग में आने वाले बांस तड़ी, छाइलिया और नाइलिया नामों से जाने जाते हैं। गाछी जो बांस का काम करते हैं, छाइलिया बांस को कमड़ी या कामड़ी कहते हैं। बांस को चीर फाड़कर विभिन्न वस्तुएं बनाने और बेचने का काम दक्ष जाति के कारीगर करते हैं। इतिहास, कला और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। आपके निर्देशानुसार इस इमेज के टेक्स्ट को यहाँ हूबहू लिखा गया है। 2nd ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र, राजस्थान, इतिहास, कला, संस्कृति। लकड़ी के तीर कमान बनाने का केंद्र 1. चंदूजी का गुढ़ा, बांसवाड़ा, 2. बोड़ी गामा, डूंगरपुर। लकड़ी के घोड़े वाले खिलौने, उदयपुर। इन कारीगरों द्वारा बनाई जाने वाली मुख्य वस्तुएं छाबड़ी, कोवड़ी, चगेड़ी, उपकरणों, खरेंडियो, करेंडियो, बरंड, टपारो, टोपला, टोपल, मणियां, छबलियां, दबलियां, डाली, चेल, चोलरा, आँख्या या झापड़, बोगरा, झाड़ू, कड़ा आदि हैं। छोटे बच्चों के लिए हींदा घालने, डालने और खाखला आदि भरने के लिए काम में आने वाला बड़ा छाबड़ा पालना कहलाता है। काष्ठ के तराजू के पलड़ों को चेला कहते हैं। कालबेलियों के पिटारे जैसी ढक्कनदार पिटारी जो कपड़े रखने के काम में आती है, चोलड़ा कहलाती है। कालबेलियों के द्वारा सांप रखने का एक ढक्कनदार पात्र एवं कांगासियां बेचने वालों के द्वारा प्रयुक्त होने वाला पात्र टपारा या पिटारा कहलाता है। फल फूल भरने के लिए बनाई गई बांस की टोकरियां कंडिया या चोली कहलाती है। पानी भरने अथवा छिड़काव के लिए उसके द्वारा काम में ली जाने वाली चमड़े की थैली को मसक कहते हैं। मसक से बड़ी चमड़े की 2 थैलियां जो पानी भरने के काम में आती हैं और जिन्हें बैल की पीठ पर ढोया जाता है, पखाल कहलाती हैं। उस्ता कला,
बीकानेर में ऊंट की खाल को मुलायम बनाकर तेल, घी आदि रखने के कुप्पे, कुप्पियां, सुराहियां, चित्रांकन से युक्त लैंप बनाए जाते हैं। बीकानेर में ऊंट की खाल से बनी इन कृतियों पर किया गया चित्रांकन अत्यंत आकर्षक व कलात्मक होती है, जो मुनबत्ती कहलाती है। इस कार्य के लिए उस्ता जाति के लोग जग प्रसिद्ध हैं, अतः ये कला उस्ता कला के नाम से प्रसिद्ध है। इस कार्य के लिए उस्ता परिवार के स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता प्रसिद्ध रहे हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा सन 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उस्ता कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर 15 अगस्त 1975 को अखिल भारतीय हस्तशिल्प कला मंडल नई दिल्ली के सहयोग से उस्ता कलाकारों के सीखने हेतु इस संस्थान की स्थापना की गई, जिसका प्रथम निदेशक हिसामुद्दीन उस्ता को बनाया गया। ये कला मुगल काल में लाहौर से राय सिंह राठौड़ बीकानेर लाए, परंतु सर्वाधिक विकास महाराजा अनूप सिंह राठौड़ के समय हुआ। प्रमुख कलाकार मोहम्मद हनीफ उस्ता, इलाही बख्श उस्ता, कादर बख्श, अयूब उस्ता, अली रजा, असगर उस्ता, रुकनुद्दीन उस्ता, अजमल हुसैन उस्ता आदि। मृद भांड मृण्मय कला। दीपावली से पूर्व धनतेरस को कुम्हार के यहाँ से लाए गए बर्तन रतन या कोरिंदू कहलाते हैं। टेराकोटा मोलेला गांव राजसमंद इसके लिए प्रसिद्ध है। इस कला में सिरेमिक जैसी मिट्टी की कलात्मक मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिसे हिंगाण कहते हैं। यहाँ के सेनानाड़ा तालाब की चिकनी मिट्टी में चावल की भूसी और गधे का गोबर लीद मिलाते हैं। बिना सांचों का प्रयोग किए हाथ से कलात्मक मूर्तियां बनाकर उसे लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पकाते हैं। ये मूर्तियां जयपुर उदयपुर रेलवे स्टेशन पर देखी जा सकती हैं। उदयपुर के निकट धूलकोट या आहड़ सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अवशेषों से ये स्पष्ट हो गया है कि राजस्थान में टेराकोटा कला की परंपरा करीब 4000 वर्ष से भी पुरानी है, क्योंकि आहड़ सभ्यता की खुदाई से एक मिट्टी का बैल प्राप्त हुआ, जिसे बनासियन बुल कहा। ये बैल टेराकोटा कला से निर्मित था। मुलेला गांव के मोहनलाल कुम्हार मिट्टी की परंपरागत मूर्तियां बनाने में सिद्धहस्त शिल्पकार हैं। 2012 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अन्य कलाकारों में खेमराज कुम्हार, राजेंद्र कुम्हार, गगन बिहारी दाधीच, मोलेला आर्ट का जादूगर, भगाराम कुम्हार, जमनालाल कुम्हार, लक्ष्मीलाल कुम्हार आदि प्रसिद्ध हैं। इस कला में सर्वाधिक मूर्तियां भगवान देवनारायण जी के बनाते हैं। बड़ोपल गांव हनुमानगढ़ अपनी सुंदर टेराकोटा हेतु प्रसिद्ध है। जालौर के हरजी गांव के कुम्हार मामा जी के घोड़े बनाते हैं, जो बड़े प्रसिद्ध हैं। बो नरावता गांव मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते, गमले, पक्षियों की कलाकृतियों के काम के लिए प्रसिद्ध हैं, जो नागौर जिले में है। दौसा जिले का बसवा गांव अपने मिट्टी के विविध प्रकार, आकार एवं चित्राकर्षक अलंकरण वाले बर्तनों के लिए जाना जाता है। यहाँ के मिट्टी के बर्तनों में पानी ठंडा रखने के लिए कुंजा बड़ा प्रसिद्ध है। भरतपुर का महटोली गांव अपनी मृत्तिका शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रेम सिंह प्रसिद्ध मृत्तिका शिल्पकार हैं। सवाई माधोपुर के श्यामोता गांव में कुम्हारों द्वारा बनाए जाने वाले मिट्टी के खिलौने एवं काली मिट्टी के बर्तन बड़े प्रसिद्ध हैं। मटके एवं सुराहियां लेतु बीकानेर का रामसर कस्बा प्रसिद्ध है। नोट ओम प्रकाश कालव अलवर मिट्टी की कला हेतु प्रसिद्ध कलाकार, जिसे 2017 में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार मिला। मिट्टी से ज्वेलरी बनाने में दक्ष कलाकार। C283 नाथ पब्लिकेशन। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस जानकारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न MCQs तैयार करूं, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके? राजस्थान की पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों के बारे में जानकारी दी गई है। आपके निर्देशानुसार इस पेज के टेक्स्ट को नीचे यथावत यानी एज इट इज लिखा गया है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति। बागुड़िया, मारवाड़ में अनाज भरने के मृदभांड होते हैं। मिट्टी के पारंपरिक बर्तन। हांडी, ये मटकी के आकार का पात्र होता है। इसका मुंह अपेक्षाकृत चौड़ा होता है। सांदकी या सांडकी, मिट्टी से बने इस प्यालेनुमा पात्र में सब्जी डालकर खाई जाती है। खड़ी धमली, मिट्टी से बना ये पात्र मेवात क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। कुंडी, ये पात्र खटाई वाली सब्जी डालने के काम आता है। हलवाई इसमें दही जमाते हैं। झावा, ये बड़े कटोरेनुमा पात्र होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जब बड़े पैमाने पर भोजन के लिए चावल पकाए जाते थे, तो शक्कर, गुड़िया शक्कर परोसने के लिए ये पात्र काम में लिया जाता था। धातु से बना धामा पात्र इसी झावे का परिष्कृत रूप है। कुंडी बड़ी या कुंडा, मिट्टी से बना ये परातनुमा पात्र आटा छानने गूंथने के लिए काम आता है। खड़ा धमला, ये मेवात क्षेत्र का प्रचलित मृदा पात्र है। ये रोटी रखने तथा रावड़ी पीने के लिए प्रयुक्त होता था। वादिया प्याला, ये भी मेवात क्षेत्र का पात्र है। ये खीर तथा सेवई खाने के लिए प्रयुक्त होता था। मोड़वा ढमली, खेतीहर लोगों का कलेवा जब खेतों में ले जाया जाता था, तो इसी पात्र में सब्जी अथवा दही डालकर ले जाया जाता था। वदना, ये पात्र वंजू करने के लिए प्रयुक्त होता है। साणका, ये मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त मृदा पात्र है। इसमें रोटी रखकर खाई जाती है। डेगची, मिट्टी से बना ये पात्र पीतल की डेगची के आकार का होता है।
इसमें सब्जी पकाई जाती है। इसके ऊपर ढकने का पात्र पाली कहलाता है। तवड़की प्यालेनुमा पात्र होते हैं। ये प्रायः बच्चों को सब्जी आदि परोसने के काम आती है। मोड़वा ढमला, खेतों में किसानों का भोजन ले जाते समय इसमें रावड़ी अथवा सब्जी डालकर ले जाई जाती थी। छछूली, बिलोवणी से छाछ निकालने वाला मिट्टी का बर्तन छछूली कहलाता है। चमली, इस पात्र में सब्जी, दही जैसी खाद्य सामग्री डालकर खाई जाती है। कढ़ावणी, मिट्टी के इस पात्र में दूध गर्म किया जाता है। कढ़ावणी में रखा दूध दिन भर हारे में रखी धीमी आंच पर धीरे धीरे गर्म होता रहता है। हारा, मिट्टी से बना गोल गहरे किनारेदार पात्र होता है। ये 4 पायों पर टिका होता है। इसमें ऊंट के मींगणे अथवा छाणे डालकर उन्हें सुलगा दिया जाता है। बिलोवणी या छाकरी, ये बड़े आकार एवं चौड़े मुंह का हांडीनुमा पात्र होता है। इसमें दही बिलोया जाता है। कुछ स्थानों पर बिलावणी को चाटी भी कहते हैं। पीलड़ी, ये छोटी हंडिया के आकार की होती है। इसमें अलूणा घी रखा जाता है। भीलवा, भोजन पात्रों की श्रृंखला में भीलवा सबसे छोटा पात्र है। ये दीपक जितने आकार का होता है, किंतु उससे अधिक गहराई लिए होता है। ये दाल तथा ऐसी ही रसेदार सब्जियों में छौंक लगाने के काम आता है। मेव लोग कुल्हड़ को भीलवा कहते हैं। करी, करवा, कुल्हड़, करी, करवा और कुल्हड़ तीनों ही जल पात्र हैं और गिलास की तरह जल अथवा तरल पेय पीने के काम आते हैं। डुमरी, प्यालेनुमा इस मृत पात्र मिट्टी का पात्र में सब्जी, रायता आदि डालकर खाया जाता है। लोटिया, मिट्टी के इस अंडाकार पात्र में जल भरकर ग्वाले अथवा राहगीर अपने साथ रखते थे। इसे लटकाने के लिए इसके दोनों तरफ मिट्टी के कुंदे लगे होते हैं। इसे बत्तख लोटिया भी कहते हैं। पानी भरने का बादला इसी का विकसित रूप है। कुंडा, ये आटा गूंथने के काम आता है। कुलड़ी, ये छछूली से बड़ी होती है। इसमें सेर सवा सेर तरल पदार्थ आ जाता है, इसीलिए इसे सेरुनी भी कहते हैं। गलेठी या डबड़ी, ये दूध निकालने के काम आती थी। इसे पैरों में रखकर अथवा दोनों पैरों के बीच दबाकर दूध निकाला जाता था। कुलड़ा, इसका मुंह चौड़ा तथा आकार में कुलड़ी से बड़ा होता है। इसमें 10 किलो तक आम का अचार डाल सकते हैं। जामनी, ये दूध जमाने के काम आती है। इसे जामनी भी कहा जाता है। तेलड़ी, इसमें तेल डालकर रखा जाता है। चपटी, इसमें अलूना घी डालकर रखते हैं तथा इसी में उसे गर्म भी कर लेते हैं। तबाक, ये मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त बर्तन है जो सांडका से बड़ा होता है और रोटी रखकर खाने के काम आता है। तपकिया, ये पीतल की डेगची के आकार का पात्र होता है। ये सब्जी आदि बनाने के काम आता है। मटकी, इसमें पानी ठंडा रहता है। मटका, ये मटकी से बड़ा होता है। इसमें जल अधिक मात्रा में आता है। पेज संख्या C285 का पूरा टेक्स्ट नीचे दिया गया है। मैंने इसे उसी क्रम में व्यवस्थित किया है जैसा कि मूल दस्तावेज में है। सेकेंड ग्रेड सामान्य ज्ञान, प्रथम प्रश्न पत्र, राजस्थान, इतिहास, कला संस्कृति। माट, ये उक्त दोनों बर्तनों से आकार में बड़ा होता है। मूड़, ये मटका, मटकी तथा माट से आकार में बड़ी होती है। झाल, ये पानी भरने का सबसे बड़ा पात्र होता है। मांग्या, घड़िया, ये मटकी के ऊपर रखा जाता है तथा आकार में मटकी से छोटा होता है। तौफड़ी, ये हांडी से छोटी होती है। सुराही, कलात्मक सुराही में अलंकरण तथा बेल बूटे उकेरे हुए होते हैं। वहीं इसकी बनावट भी कलात्मक हो इसे कुंजा भी कहते हैं। जयघड़, एक बड़ी मटकी पर छोटी मटकी रख देने पर यह सम्मिलित स्वरूप जयघड़ कहलाती है। इसका प्रयोग विवाह समारोह में चाक पूजन में किया जाता है। सकोरा, सिराही, इसकी बनावट दीपक की तरह होती है किंतु आकार में 3-4 इंच तश्तरी की तरह फैला किंतु गहराई लिए होता है। ये पूजा पाठ में पूजन सामग्री रखने तथा कलश को ढकने के काम आती है। ये शादी विवाह में सामान्यतया रायता परोसने के काम आता है। धूपेड़ा, ये प्यालेनुमा हैंडल लगा पात्र होता है। इसमें छाने की आंच रखकर उस पर धूप डाल दी जाती है। डिब्बी, मिट्टी से बनी मिट्टी तेल की चिमनी डिब्बी कहलाती है। थाम की कुंडी, इसे थाम की जयघड़ के नीचे रखा जाता है। इसमें रखी जयघड़ इधर उधर हिलती नहीं। करवा, इसमें पानी भरकर थाम की जयघड़ के ऊपर रखा जाता था। इस पानी से दूल्हे को स्नान भी करवाते थे। झावा, इसे मांडे मंडल के शीर्ष भाग पर औंधा रखकर उस पर सफ़ेद कपड़ा डालकर बांध दिया जाता है। चौरी, नीचे बड़ा तथा ऊपर छोटे रखे 7 बर्तन चौरी कहलाते हैं। ये विवाह में मंडप के नीचे रखी जाती है। चमरी का यही रूप था जब चारों कोनों आग्नेय, ईशान, नैऋत्य व वायव्य में इसे रखा जाता था। धूम्रपान से संबद्ध पात्र, चिलम, सुल्फी, हुक्का, गट्टा, गुड़गुड़िया, मटिया या मदारी हुक्का। ब्लू पॉटरी, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर आकर्षक चित्रकारी की कला का नाम है ब्लू पॉटरी। इसे कामचीनी कला या रहीशी कला भी कहते हैं क्योंकि इसके उत्पाद काफ़ी महंगे मिलते हैं। इस कला को जयपुर रियासत ने सर्वाधिक संरक्षण दिया। राजस्थान में इस कला को आमेर के शासक राजा मानसिंह लेकर आए थे, पर इसे बुलंदियों पर पहुंचाने वाले शासक सवाई राम सिंह द्वितीय थे। इसमें बर्तनों पर चित्रकारी करके एक विशेष मिश्रित घोल चढ़ाते हैं। ये घोल हरा कांच, सागी, क्वार्टज पाउडर और मुल्तानी मिट्टी से बनाते हैं।
इस पॉटरी में नीला, हरा, मटियाला और तांबाई रंग का प्रयोग करते हैं। ये परंपरा मूल रूप से चीन और फारस की है, जो मुगल काल में भारत आई। दिल्ली के भोला नामक कलाकार से जयपुर के चूड़ामन और कालू कुम्हार ने ये कला सीखकर राजस्थान में इसकी शुरुआत की। पद्मश्री से सम्मानित कृपाल सिंह शेखावत ने इस कला को देश विदेश में पहचान दिलाई। स्वर्गीय कृपाल सिंह के अतिरिक्त स्वर्गीय नाथीबाई को भी इस कला की जानकारी थी। वर्तमान में त्रिलोकचंद, भगवान सहाय, दुर्गालाल, हनुमान सहाय, गिरिराज, भरू खावर, गोपाल सैनी, सत्यनारायण सोलंकी, श्रीमती जैतल देवी, अनिल दौराया, राजेश गोधा, कमालुद्दीन कामिल, प्रभुदयाल यादव, मीनाक्षी राठौड़ आदि प्रमुख कलाकार हैं। इस कला को वापस पुनर्जीवित करने का कार्य जयपुर की राजमाता गायत्री देवी ने किया। इन्होंने 1963 में जयपुर में सवाई राम सिंह शिल्पकला मंदिर की स्थापना की, जिसका पहला निदेशक कृपाल सिंह शेखावत को बनाया। बीकानेर सुनहरे पेंटिंग वाली पॉटरी के लिए जाना जाता है। अलवर में बहुत पतली परत वाले बर्तन बनते हैं जिन्हें कागजी कहा जाता है। अलवर की डबल कटवर्क की पॉटरी को कागजी नाम से जानते हैं। कोटा की ब्लैक पॉटरी फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है। विशेष ब्लैक पॉटरी काली मिट्टी के बर्तन का कार्य कोटा के अलावा सवाई माधोपुर में भी किया जाता है। जोधपुर की हरी पॉटरी एवं बीकानेर की लाख की पॉटरी और पोखरन जैसलमेर की पोखरन पॉटरी प्रसिद्ध है। नोट: मिट्टी एंड क्ले से मूर्तियों के निर्माण हेतु प्रसिद्ध कलाकार उपारानी होजा, जयपुर। पत्थर पर शिल्पकला: पत्थरों को काट छांटकर भवनों में उपयोग के योग्य बनाने वाला कारीगर सलावट या सिलावट कहलाते हैं। गुजरात से आए शिल्पी सोमपुरा कहलाते हैं। राजस्थान के भिन्न भिन्न भागों में पत्थर पर शिल्पकला का काम होता है। अलवर के पास किशोरी ग्राम में संगमरमर की मूर्तियां एवं घरेलू उपयोग की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। C285। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस जानकारी से आपके लिए कुछ टेक्स्ट नीचे दिया गया है। 286 सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र, राजस्थान, इतिहास, कला संस्कृति। नागौर का नावा शहर अपनी एमरी स्टोन की चक्की पाट निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। दौसा जिले का सिकंदरा गांव भवनों में लगने वाली जाली, झरोखों एवं अन्य प्रस्तर शिल्प के लिए देश विदेश में विख्यात हो गया है। राज्य में काले संगमरमर की मूर्तियां डूंगरपुर में एवं बांसवाड़ा के तलवाड़ा नामक स्थान पर सोमपुरा जाति के लोगों द्वारा बनाई जाती हैं। लाल पत्थर की मूर्तियां अलवर जिले के थानागाजी नामक स्थान पर बनाई जाती हैं, तो जिंक से मूर्ति जोधपुर में बनाई जाती है। डूंगरपुर के गलियाकोट के कलात्मक खिलौने बनाने वाले दाऊदी बोहरा संप्रदाय शिल्पी सोपस्टोन को तराशकर उसको ऐसी जीवंतता प्रदान करते हैं कि पत्थर स्वयं बोल उठता है। गलियाकोट में बने पत्थरों की कलाकृतियों को रमकड़ा या रमकड़ा के नाम से जाना जाता है। बोहरा शिल्पी सफ़ेद और भूरे रंग के सोपस्टोन तथा डूंगरपुर के पारेवा पत्थर को तराशकर अपने हाथों से विभिन्न दरगाहों की मज़ारों के मॉडल और घरों में ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने वाली अनेक आकर्षक कलाकृतियों के अलावा उपहार देने की अनेक वस्तुएं बनाते हैं। हिंडौन के पास कारीगरों द्वारा स्लेट का निर्माण किया जाता है। सवाई माधोपुर जिले की बोली तहसील के बांस टोरडा में संगमरमर की मूर्तियां बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं। बंशी पहाड़पुर भरतपुर का पत्थर अयोध्या उत्तर प्रदेश में राम मंदिर निर्माण हेतु एवं दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर निर्माण हेतु प्रयुक्त किया गया। कलाकार: 1 अर्जुन प्रजापति, पत्थरों का चितेरा कहते हैं, जिसे वर्ष 2010 में पद्मश्री मिला। 2 पृथ्वीराज कुमावत, जेमस्टोन की नक्काशी हेतु प्रसिद्ध। 3 तुलसी काला, पत्थर का कुंदन इनले जहाय कार्य हेतु प्रसिद्ध। 4 प्रोफेसर सुधाकर वेलांकर, प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियां बनाने में हस्तगत। 5 लल्लू प्रसाद शर्मा, मार्बल की मूर्तियों के निर्माण हेतु। नोट: पत्थर की मूर्तियों का स्कल्पचर पार्क 1 शिल्पग्राम उदयपुर, 2 नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर माधवेंद्र भवन में बना। पेपरमेशी कला या कुट्टी मिट्टी, कागज़ की लुगदी बनाकर उससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाना पेपरमेशी कहलाता है। राजस्थान की जयपुर व उदयपुर और सवाई माधोपुर जिले पेपरमेशी कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। हस्तशिल्प कागज़ राष्ट्रीय संस्थान सांगानेर जयपुर में है, जिसे पूर्व में कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज़ संस्थान के नाम से जाना जाता था। पाना या पाने, कागज़ पर निर्मित कलात्मक चित्र पाने कहलाते हैं। सबसे सुंदर पाना श्रीनाथ जी के बाल स्वरूप का है। कागज़ बनाने की कला मध्यकाल में सांगानेर कागज़ उद्योग का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर बनने वाला कागज़ सांगानेरी कागज़ कहलाता था। महाराजा ईश्वरी सिंह के समय बने कागज़ को ईशर शाह पाटे कहा जाता था। सजावट उत्पाद 1 बैल की सजावट, रस्सी में पिरोकर बैलों के कंठ में बांधी गई पीतल की बड़ी घंटी टोकटी और छोटा दोपुड़ा झुंझुना घूघरा कहलाता है। 2 घोड़े की सजावट, घोड़े की पीठ पर डाला जाने वाला विशेष वस्त्र जीन पोष कहलाता है। जीन पर बिछाया जाने वाला गोटा और झालरी वाला वस्त्र जो घोड़े के टखनों तक लटकता है हवाई कहलाता है। जीन के ऊपर बिछाया जाने वाला रेजी का वस्त्र मेलखोरा कहलाता है। जीन पर बैठने पर सवार की जांघों के नीचे लटकती हुई तिकोनी गुदगुदी गद्दी को सिंघाड़ा कहते हैं। गर्दन के नीचे मुंह से छाती तक बांधा जाने वाला कपड़ा
झाड़ुआ कहलाता है। टोल का कपड़ा जो गले के नीचे लटकता रहता है जेरबंद के नाम से जाना जाता है। जीन को दृढ़ता से कसे रखने के लिए उसे देशी रेजी या खादी की सपाट सिली हुई पट्टिका से सीने के साथ बांधकर कसते हैं। इसे तंग कहते हैं। घोड़ों को पहनाई जाने वाली चांदी के रुपयों की मालाएं पतड़िया या कंदोरा कहलाती हैं। कानों के नीचे और मुंह पर लगाई जाने वाली चमड़े की पट्टियों को पूंधड़ या मुखचर्मन कहते हैं। घोड़े की पीठ पर शीत से रक्षा के लिए उड़ाया जाने वाला दोपड़ा कपड़ा झूल कहलाता है, जो रेजा रेजी या कंबल का बना होता है। 3. ऊंट की सजावट। ऊंट पर कसी जाने वाली काठी कूंची या पलान कहलाती है। उभरी हुई धनुषाकार यष्टियां घोड़ी कहलाती हैं। कूंची के नीचे आगे और पीछे लगाए जाने वाले नमदे के त्रिकोण आसन थड़े या सिंघाड़े कहलाती हैं। सवार के पांव टिकाने के लिए लगाई गई रकाबे पाना कहलाती हैं। ऊंट के मुंह पर नीली या लाल रस्सियों की बनी मोहरी पहनाई जाती है। ऊंट की नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी की कीली गिरबान कहलाती है। साझा की गई इमेज का पूरा टेक्स्ट नीचे दिया गया है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र, राजस्थान, इतिहास, कला, संस्कृति। गिरबान में बांधी जाने वाली रस्सी नकेल या बेचला कहलाती है। ऊंट की गर्दन में सफेद कोड़ियों की लूमों से युक्त गलपट्टा कोड़ियाला कहलाता है। जिस पट्टे में कई तरह के कांच, मोती, फूंदे लगाए जाते हैं उसे गोरबंद कहते हैं। ऊंट श्रृंगार के लिए कमरबंद अथवा तंग मोहरा, मुंह के श्रृंगार आदि सामान तैयार करने के लिए जैसलमेर के डोंगर सिंह भाटी तथा उनके भाई ईश्वर सिंह तथा दान सिंह भी विख्यात हैं। आला गीला फुसको भुनो। पत्थर व चूने की दीवारों पर चूने व कली के साथ आकर्षक चित्रकारी करना आला गीला कहलाती है। इस कला के अधिकांश कारीगर बीकानेर जिले में है। राजस्थान में आला गीला पद्धति की शुरुआत जयपुर, आमेर रियासत से हुई थी। आलूदा का तिरंगा दौसा। दौसा के आलूदा गांव के बुनकर तिरंगा निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। आज़ादी की पहली सुबह 1947 को दिल्ली के लाल किले पर फहराया गया तिरंगा आलूदा के बुनकरों ने ही तैयार किया था। मथैरण कला बीकानेर। धार्मिक स्थलों एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित विभिन्न देवी देवताओं के आकर्षक भित्ति चित्र बनाने की कला को मथैरण कला कहते हैं। विवाहोत्सवों पर वर वधू के लिए बनने वाली जूतियां चौबाली, वर की जूतियां बिनोटा, वर की सुनहरी जूतियों को बिंदोला, पुरानी जूतियों को अदरानी, स्त्रियों की जूतियों को सपाटा या लीतरा कहते हैं, तो मोटे मजबूत और तीखी नोक के जूतों को सलीम शाही कहते हैं। विशेष RSHPC राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम जयपुर की स्थापना 3 मार्च 1984 को की गई। रूडा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण की स्थापना जयपुर में नवंबर 1995 ईस्वी में की गई। राजसिको राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना जयपुर में वर्ष 1961 ईस्वी में की गई। ये संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे ही हस्तनिर्मित उत्पाद वस्तुओं को खरीदती है। पाव रजाई 500 ग्राम वजनी जयपुर की प्रसिद्ध है। राज्य के अन्य प्रमुख हस्तकलाएं एवं उनके स्थान। पीछे के कुछ पृष्ठों में हमने राजस्थान में प्रचलित विभिन्न हस्तशिल्पों का अध्ययन किया है। अब हम निम्नांकित तालिका से कुछ अन्य हस्तशिल्प कलाओं व उनके जुड़े स्थानों का अध्ययन करेंगे। हस्तशिल्प कला। संबंधित स्थान। जरी बरी का वेश जयपुर। नांदणे शाहपुरा। तारक कशी के जेवर नाथद्वारा राजसमंद जयपुर। मिट्टी मृण मूर्ति टेराकोटा मोलीला नाथद्वारा राजसमंद। संगमरमर की मूर्तियां जयपुर अलवर। सुराही मटके रामसर बीकानेर। कूपी कोपी बीकानेर। मथैरण कला बीकानेर। दर्पण प्रकार्य मिरर वर्क जैसलमेर बाड़मेर। मेहंदी सोजत पाली। अम्ब्रेदा छाता फालना पाली। रेडियो फालना पाली। टीवी फालना पाली। खेसले ओढ़ने के पछेवड़े। लेटा जालौर। कृषि के औजार नागौर। सुंघनी नसावर नसवार। व्यावर ठप्पा डाबू। बगरू जयपुर। छीपों का अकोला चित्तौड़। ऊनी कंबल व कालीन जैसलमेर बीकानेर। कागज पाने बनाने की कला सांगानेर जयपुर। नाथद्वारा। चमड़ी के बटवे जोधपुर। जस्ते की मूर्ति जोधपुर। हाथी दांत की चूड़ियाँ जोधपुर। ओढ़नी लहरिया चुनरिया जयपुर जोधपुर। लाख कांच का सामान जयपुर जोधपुर। मुंहजड़ियाँ जोधपुर भीनमाल जालौर। तलवार सिरोही। खेल कूद का सामान हनुमानगढ़। खस इत्र सवाई माधोपुर भरतपुर। टुड़िया पायल पाइजेब धौलपुर राजाखेड़ा। कठपुतली उदयपुर। गणगौर बस्सी चित्तौड़गढ़। जाजम प्रिंट आजम प्रिंट छीपों का अकोला चित्तौड़गढ़। C287
क्या आप चाहते हैं? राजस्थान की हस्तशिल्प और कला संस्कृति से संबंधित जानकारी दी गई है। इसका टेक्स्ट नीचे दिया गया है। सेकेंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थान इतिहास कला संस्कृति। हस्तशिल्प या वस्तु स्थान, हस्तशिल्प या वस्तु स्थान। ब्लैक पॉटरी कोटा, चूनरी जोधपुर, कशीदाकारी ज्योतियाँ भीनमाल जालौर, व्हाइट मेटल के पशु पक्षी के चित्र उदयपुर, चंदन की मूर्तियाँ चूरू, कल्चर्ड मोती मानव निर्मित बांसवाड़ा, पेचवर्क शेखावाटी, पेपर मेशी लुगदी का काम जयपुर उदयपुर, पाव रजाई जयपुर, छपाई के घाघरे आकोला चित्तौड़गढ़, बादला जोधपुर, मिट्टी के खिलौने बू नागौर, पंडारी के मोदक बीकानेर, डूंगरशाही ओढ़नी श्री डूंगरगढ़ बीकानेर, ऊनी बडरी पट्टू लेई जैसलमेर बाड़मेर, गलीचे जयपुर बीकानेर, नमदे टोंक प्रसिद्ध कलाकार नंद कुमार तिवारी, सुनहरी टेराकोटा बीकानेर, रामदेव जी के घोड़े पोखरण जैसलमेर, आम पापड़ बांसवाड़ा, लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर, शीशम का फर्नीचर श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़, सॉफ्ट टॉयज श्री गंगानगर, वुडन पेंटेड फर्नीचर किशनगढ़ अजमेर, लाख की पॉटरी बीकानेर, गरासियों की फाग ओढ़नी सोजत पाली, लकड़ी के झूने जोधपुर, एल्यूमिनियम के खिलौने जोधपुर। यह भी जाने लाख का कार्य जयपुर जोधपुर उदयपुर, लक्ष्मणगढ़ सीकर सवाई माधोपुर इंद्रगढ़ बूंदी में होता है। लाख की बनी चूड़ियाँ मोकड़ी कहलाती है जो जयपुर की प्रसिद्ध है। कलाकार अयाज मोहम्मद, शादाब अहमद, इकराम अहमद खान। इस कला का प्रारंभ सवाई जयसिंह के काल में हुआ, परंतु संरक्षण सवाई राम सिंह ने दिया। समुद्री झाग पर नक्काशी का कार्य उदयपुर के हर्ष छाजेड़ प्रसिद्ध है। हाथी दांत का कार्य जयपुर उदयपुर भरतपुर मेड़का दागौर पाली जोधपुर। अगस्त 2023 में पिछवाई कला नाथद्वारा बंधेज कला जोधपुर, कोफ्तगिरी उदयपुर, उस्ता कला बीकानेर, कशीदाकारी कला बीकानेर को जीआई टैग मिला। बाबूलाल मरोटिया मिनिएचर पेंटिंग कलाकार वर्ष 2021 का राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार मिला। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस जानकारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न MCQs तैयार करूं? राजस्थान के लोक गीतों से संबंधित टेक्स्ट नीचे एज इट इज दिया गया है। 14 लोक संगीत लोक नृत्य एवं प्रदर्शन कलाएं। राजस्थान के प्रमुख लोकगीत एक नज़र में। कुर्जा मारवाड़ क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय, वर्षा ऋतु के अवसर पर गाया जाता है। विरह गीत पत्नी द्वारा परदेश गए पति को संदेश इसमें दिया जाता है। मांड गायन शैली में गाया जाता है। कागा विरह गीत जिसमें स्त्री अपने प्रियतम के आगमन का शगुन देने हेतु कौवे को उड़ने को कहती है। पीपली विरह गीत शेखावाटी व मारवाड़ क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय, तीज व वर्षा ऋतु में गाया जाता है। पपैयो पपीहा पक्षी वर्षा ऋतु में बोलने वाला दाम्पत्य प्रेम के आदर्शों को दर्शाने वाला पक्षी, पर राज्य के कई भागों में पपैयो गीत गाया जाता है। इसमें प्रेयसी अपने प्रियतम से उपवन में आकर मिलने का निवेदन करती है। मूमल यह जैसलमेर में गाए जाने वाला श्रृंगारिक गीत है। इसमें लोधरवा जैसलमेर की राजकुमारी मूमल का नक्शिक वर्णन किया गया है। बोल म्हारे बरसालेरी मूमल हाले तो ले चाला अमराणे देश। केसरिया बालम मारवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय राज्य गीत है। विरह एवं रजवाड़ी स्त्रियों द्वारा मांड गायन शैली में गाया जाता है। घुघरी महिलाओं द्वारा बच्चे के जन्मोत्सव पर। केवड़ा प्रेयसी द्वारा केवड़ा वृक्ष को आधार बनाकर गाया जाने वाला विरह गीत। लांगोलिया गीत कैला देवी मेला करौली में भक्तों द्वारा अलगोजा के साथ गाते हैं। नेतलनरा भरतार रामदेव जी की आराधना में। इंडोणी एवं पणियारी कालबेलियों महिलाओं द्वारा पानी भरते समय गाए जाने वाले गीत मारवाड़ में सर्वाधिक गाते हैं। कांगस्यो पश्चिमी राजस्थान में गाया जाने वाला श्रृंगारिक गीत। यह गीत गणगौर के अवसर पर गाए जाने का रिवाज है। जलवा पूजन गीत शिशु जन्म के 21वें दिन शिशु की मां पीले वस्त्र पहनकर जल देवता की पूजा करने बावड़ी कुआं हैंडपंप पर जाते समय यह गीत गाया जाता है। गोरबंद मारवाड़ तथा शेखावाटी क्षेत्र में विशेष रूप से गाया जाता है। गोरबंद ऊंट के गले का एक आभूषण है जो ऊंट की सजावट करते समय काठी के पास से गर्दन पर बांधा जाता है। इस गीत में ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। झोरावा जैसलमेर क्षेत्र में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग विरह गीत में गाए जाने वाले गीत। पंछीड़ा हाड़ौती व ढूंढार क्षेत्र में मेले के अवसर पर गाए जाने वाला गीत। यहाँ पंछीड़ा शब्द प्राणों के लिए प्रयुक्त किया गया है। विशेष पंछीड़ा नाम लोकप्रिय गीत की रचना मणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई, जबकि विजय सिंह पथिक द्वारा पीड़ितों का पंछीड़ा की रचना की। ढोला मारू सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत जो ढोला मरवण की प्रेम कथा पर आधारित है। यह प्रेम व श्रृंगार रस का गीत है। नाथ पब्लिकेशन C289। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन गीतों को याद करने के लिए एक छोटी क्विज तैयार करूं? स्थान के प्रमुख लोकगीतों का विवरण है। आपके निर्देशानुसार मैंने इस पेज के टेक्स्ट को नीचे हूबहू लिखा है।
सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थान इतिहास कला संस्कृति। हिचकी। अलवर मेवात क्षेत्र में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत हिचकी के बारे में ये आम धारणा है कि ये किसी प्रिय द्वारा याद किए जाने पर आती है। रसिया। भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में कृष्ण भक्ति में गाया जाने वाला गीत जो बम नृत्य के साथ गाया जाता है। बिछूड़ो। हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत जिसमें मरणासन बिच्छू के काटने से पत्नी द्वारा पति को दूसरे विवाह का संदेश दिया जाता है। चिरमी। मालवा क्षेत्र में अधिक प्रचलित गीत जिसमें नववधू की अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा के समय की मनोदशा का वर्णन किया गया है। चिरमी एक पौधे का नाम है। सोवटिया। मेवाड़ क्षेत्र का विरह गीत भील स्त्री द्वारा परदेश गए पति को संदेश दिया जाता है। हमसीड़ो। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत हमसीड़ो है जिसे स्त्री व पुरुष मिलकर गाते हैं। बधावा। शुभ अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला मंगल गीत। माहिरा भात। महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत लड़के लड़की की शादी पर मामा द्वारा भात भरे जाने के अवसर पर। कुकड़ी। महिलाओं द्वारा राती जगह की समाप्ति पर गाया जाता है। घोड़ी। महिलाओं द्वारा विवाह पर वर निकासी के समय घुड़चढ़ी की रस्म पर गाया जाने वाला गीत। जला जलाल जलो गीत महिलाओं द्वारा विवाह पर बारात का डेरा देखने के प्रसंग में वधू पक्ष की स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। काजलियो। महिलाओं द्वारा विवाह पर निकासी के समय दूल्हे की आंखों में भोजाई भाभी द्वारा काजल डालने की रस्म पर गाया जाता है। कामण। महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर वर को जादू टोने से बचाने के लिए ये गीत गाया जाता है। बिंदोला गीत विवाह से पूर्व दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा अपने घर पर भोजन हेतु आमंत्रित किया जाता था। वहां से लौटते समय बिंदोला गीत गाते हैं। ओलियों। किसी की याद में गाया जाने वाला गीत बेटी की विदाई पर। जच्चा होलर पुत्र जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत। राती जगा शुभ अवसर पर या मनोती पूर्ण होने पर रात्रि जागरण में गाए जाने वाले गीत। रतवाई गीत अलवर भरतपुर मेवात क्षेत्र में गाया जाता है। बना बनी महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला गीत। पावणा महिलाओं द्वारा नए दामाद के ससुराल आगमन पर भोजन करते समय उसके स्वागत में गाए जाने वाला गीत। सीठनी। सीठने का अर्थ गाली होता है, अतः इसे गाली गीत भी कहते हैं। सीठने विशेषतः विवाह समारोहों खुशी व आत्मानंद के लिए हंसी ठिठोली से भरे इन गाली गीतों को गाया जाता है। ये होली दहन से पहले गाया जाता है। हरजस महिलाओं द्वारा शुभ अवसर पर गाए जाने वाला गीत सगुण भक्ति लोकगीत जिसमें राम कृष्ण दोनों की लीलाओं का वर्णन। अपनी पूरी आयु प्राप्त करके मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति के लिए भी हरजस गाते हैं। ये सगुण भक्ति के लोकगीत होते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु पर भगवान के गीत गाते हैं जिसे हरजस कहते हैं। लावणी नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए गाए जाने वाले गीत श्रृंगारिक व भक्ति संबंधी लावणियाँ अधिक प्रसिद्ध हैं, जैसे मोरध्वज भर्तृहरि सेऊ समन की लावणियाँ। मोरिया ऐसी बालिका की व्यथा जिसका संबंध तय हो गया है किंतु विवाह में अभी देरी है, ये विरह गीत है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन गीतों को याद करने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक बताऊं या इनमें से किसी विशिष्ट गीत के बारे में और जानकारी दूं? के लोकगीतों से संबंधित जानकारी है। आपके निर्देशानुसार इस पेज के टेक्स्ट को यहाँ हूबहू लिखा गया है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थान इतिहास कला संस्कृति। 0 इस गीत में किसान की पत्नी अपने पति से जीरा नहीं बोने की विनती करती है, जिसके बोल इस प्रकार हैं। यो जीरो जीवरो बैरी रे मत बो महरा परनिया जीरो। हालरिया जैसलमेर में बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाला गीत। हीरो व हिंडोलिया श्रावण में महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय गाए जाने वाला लालित्यपूर्ण गीत। चाक गीत विवाह के समय स्त्रियों द्वारा कुम्हार के घर जाकर चाक पूजने के समय गाया जाता है। फलसड़ा विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर फलसड़ा गीत गाया जाता है। पीठी विवाह के अवसर पर जब दोनों पक्ष के यहाँ वर वधू को नहलाने से पूर्व पीठी या उपटन लगाते हैं जिससे उनमें रूप निखार आए, उस समय पीठी गीत गाया जाता है। ये कार्य भौजाई यानी भाभी द्वारा किया जाता है। झूलरिया विवाह में भात भरते समय झूलरिया गीत भी गाया जाता है। कोयल या कोयलरी परिवार की महिलाओं द्वारा दुल्हन या वधू की विदाई पर गाया जाता है। जखड़े गीत लड़की की विदाई पर सहेलियों द्वारा गाए जाने वाला गीत। झूमरियो ये बालिकाओं का घूमर है। हरनी गीत इसे लोवरी गीत भी कहते हैं। मेवाड़ में बच्चे दीपावली के समय टोलियां बनाकर गीत गाते हुए सभी घरों से पैसा इकट्ठा करते हैं। लड़कों द्वारा गाए जाने वाले गीत हरनी यानी लोवरी कहे जाते हैं। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाला गीत घड़लियों कहे जाते हैं।
घड़लियों या घड़ालियों। मेवाड़ क्षेत्र में बालिकाओं द्वारा दीपावली के पूर्व नवरात्रि के दिनों से प्रारंभ होकर दीपावली तक गांव के प्रत्येक द्वार द्वार जाकर गाए जाने वाले गीतों को घड़लियों कहते हैं। जिस घर के बाहर घड़लियों गाया जाता, उस घर वाले इन बालिकाओं को अनाज आदि उपहार देते हैं। बालिकाओं में एक बालिका के सिर पर मिट्टी का छेद वाला छोटा घड़ा रखती है, जिसमें दीपक जला होता है। इसे ही घड़लिया कहते हैं। कामड़ गीत, वर को जादू टोने से बचाने हेतु गाया जाने वाला गीत कामड़ कहलाता है। इसमें स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। कलाली गीत, ये एक वीर रस का गीत है। साथ ही इसमें कलाली की श्रृंगारिकता एवं चंचलता का बेहतरीन वर्णन मिलता है। दुपट्टा गीत, विवाह के अवसर पर दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत दुपट्टा गीत कहलाता है। पम्बाड़े या पावड़े गीत, किसी लोक देवता या वीरों के गाथा गीत होते हैं। जैसे पाबूजी के पम्बाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ थोरी या आयड़ी भोपे गाते हैं। कुकड़ लोकगीत, शादी के अवसर पर जब दूल्हा तोरण पर पहुंचता है तो वहां की स्त्रियां दूल्हे के स्वागत के रूप में कुकड़लू लोकगीत गाती हुई आरती उतारती हैं। इसे झिलमिल भी कहते हैं। इस वक्त सास द्वारा दामाद को रस्सी से नापा जाता है दामाद के स्वागत में। रतन राणो, अमरकोट यानी पाकिस्तान के सोडा राणा का गीत है, जो पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है। मोरिया, एक आबू के पर्वतों में मोर के बोलने का वर्णन करता है एक प्रसिद्ध लोकगीत है। बोल मोर बोले रे ओ मलजी आबूरे पहाड़ा में। 2, इस गीत में एक लड़की की सगाई हो जाने के बाद विवाह में लगातार देरी हो रही होती है। बोल मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात में। हूंस गीत, इस गीत में गर्भवती महिला अपनी सास से खाने की चीजों की मांग करती है। विशेष, राजस्थानी साहित्य या सभी लोक देवियों में सबसे लंबी रात्रि जागरण गीत चीण माता का है, जबकि देवताओं का बाबा रामदेव जी का है। नाथ पब्लिकेशन C291। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस जानकारी के आधार पर आपके अभ्यास के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनाऊं? दिए गए इमेज का पूरा टेक्स्ट नीचे दिया गया है। मैंने इसे उसी क्रम में व्यवस्थित किया है जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति। शिशु जन्म पर गाए जाने वाले लोकगीत। हूंस, जच्चा, होलर, घूघरी, पड़ालिया, धिनाड़िया, जलवा, बेमाता, गीगलो, नारंगी, कावलिया, हालरियो, जडूला, लोरी, मसरको, सूट, हिंडो, बढ़ावा, ढूंढ, भमरियो, अजमू। विशेष, जखड़ी, बेटी की विदाई पर गाए जाने वाला गीत है। जकड़िया, पीर संतों की प्रशंसा में गाए जाने वाले धार्मिक गीत होते हैं। विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीत। सेंजा गीत, अच्छे जीवन साथी की कामना हेतु। मोरिया गीत, एक विरहिणी की व्यथा है जिसमें उसकी सगाई हो जाने के पश्चात विवाह में लगातार देरी हो रही है। रात्रि जागरण के गीत। प्रथम गीत विनायक गीत, अंतिम गीत कुकड़ी गीत। बन्ना बन्नी गीत, काकंडोरा गीत, पीठी, उटवन, हल्दी, हलदाद गीत। बोल सोनारो बाजोटियो, दूल्हा दुल्हन को हल्दी करते समय। जला गीत, जला एंड जलाल गीत, वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा वर को डेरा देखने जाते समय। बोल जला सैणरा मालियासा, जीने अब रूत आई रे। म्हारी जांडी राजला, मिर्गा नैणी राजला, मैं तो राजरा डेरा निरखण आइयो जला। बिंदोली गीत, घोड़ी गीत, मायरा गीत, बीरा गीत, जीत्या जीत्या म्हारा टोडरमल वीर गीत। स्वागत गीत, तोरण गीत, कुकड़ुलू गीत, फलसड़ा गीत, मोरिया थाई रे थाई गीत। फेरे गीत, सेवरडो गीत, भांवर गीत, पलंटे गीत, चमरी गीत। विदाई पर कोयलरी, ओलियूं, सिखटुली, वायरिया, पाकाउंबो, रोना नहीं बनड़ी। पावड़ा गीत, पावणा गीत, नए दामाद के भोजन करते समय उसकी प्रशंसा में। बधावा गीत, बधाई देने हेतु। मृत्यु पर शोक सूचक गीत जेराणी कहलाते हैं। मरासिये, मरसिये, रतन राणो, किसी शासक राजा की मृत्यु पर। छेड़े, कुआलो और सापो, डर की, शिशु की मृत्यु पर। हर के हिंडोले, हरजस, वृद्ध की मृत्यु पर। ख्याल गायन, ख्याल लोक नाट्य के मंचन के समय पद्यबद्ध रचनाएं विभिन्न पात्रों द्वारा गाई जाती हैं, जिन्हें ख्याल गायन कहा जाता है। कुचामनी ख्याल, शेखावटी ख्याल चिड़ावा, तुर्रा कलंगी ख्याल मेवाड़, हेला ख्याल दौसा सवाई माधोपुर, अली बख्शी ख्याल अलवर, ढोला मारवण, मूमल महेंद्र मारवाड़ आदि प्रसिद्ध ख्याल हैं। राजस्थान के क्षेत्रीय गीत। लोकगीत की धुनों के निर्माण में भौगोलिक विभिन्नता भी प्रभाव डालती है। क्षेत्रीय विशिष्टता के आधार पर भी लोकगीतों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। 1. मरु प्रदेश के गीत। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर आदि मरुस्थल क्षेत्र के गीत आकर्षक व मधुर होते हैं। उन्मुक्त क्षेत्र के कारण यहाँ के लोकगीत ऊंचे स्वरों व लंबी धुन वाले होते हैं, जिनमें स्वर विस्तार अधिक होता है। कुर्जा, पीपली, रतन राणो, मूमल, घूघरी, केवड़ा, पुदीनो, केसरिया बालम, घूमर, झौरावा, पपैयो, गोरबंद, घुड़ला, पनिहारी, कागा, मोरिया, मलजी, उमराव, बारहमासा, सावणियों, सूपणों, कृत्या, एक थंबिया महल, जले आवों आदि मरु प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं।
2. पर्वतीय क्षेत्र के गीत, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही तथा आबू राजस्थान के दक्षिणी प्रदेश हैं। गीतों के साथ मादल बजती है तथा स्त्रियां व पुरुष सम्मिलित होकर नृत्य करते हैं। पटेलिया, बीचियो, लालर, माछर, नोखीला, शिकारी, नावरिया सवारी, थारी ऊंटारिया सवारी, ढोला मारू, हीड़, हरणी, लोवड़ी, घड़ालियो, सुवटियो, हमसीड़ो आदि पर्वतीय क्षेत्रों के गीत हैं। 3. मैदानी क्षेत्र के गीत, राजस्थान के समतलीय भाग जैसे जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खेरथल तिजारा, डीग, भरतपुर, करौली, धौलपुर आदि। यहाँ वाक्य अधूरा है। टेक्स्ट को मैंने आपके लिए यहाँ टाइप कर दिया है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान, प्रथम प्रश्न पत्र, राजस्थान, इतिहास, कला, संस्कृति। धौलपुर क्षेत्रों में गाए जाने वाले प्रमुख भक्ति व श्रृंगार की गीतों का आधिक्य होता है, जैसे लांगुरिया गीत, रतबाही गीत, हिचकी, रसिया, चिरमी, पंछिड़ा, बिछुड़ो आदि। चौबाली, राजस्थान में लोकगीतों के संस्मरण को चौबाली कहा जाता है। वर्तमान में राजस्थानी लोकगीतों को सही मंच देने का श्रेय चौमू, जयपुर निवासी इकराम राजस्थानी को जाता है। राजस्थान की संगीतवाही जातियां। लोकजीवन का सुंदरतम प्रतिबिंब लोक संगीत में देखा जा सकता है, क्योंकि लोकगीतों के शब्दों एवं स्वरों में कृत्रिमता नहीं होती है। लोक संगीत में लोकजीवन का सीधा साधा परिचय होता है। वे व्यक्ति के बाह्य जीवन के साथ साथ उसके मानसिक भावों के भी परिचायक होते हैं। लोक संगीत की तरह ही लोक नृत्यों का भी लोकजीवन के निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सामूहिक रीति से नाच के साथ गाने में ही जीवन का स्पंदन है। लोक संगीत में अकेले गाने से कहीं अधिक सामूहिक ढंग से गाने के महत्व का पता चलता है और उसमें स्वर की अपेक्षा लय का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव मिलता है। शास्त्रीय संगीत की तरह ही लोकगीतों की रागिनियों वाला भी राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है। मांड राग की स्वर लहरियां तो विदेशों तक में आज भी राजस्थान की समृद्ध संगीत परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। राजस्थान के समृद्ध संगीत खजाने को सहेजने का कार्य विभिन्न जातियों द्वारा किया गया। ऐसी कुछ प्रमुख संगीतवाही जातियों का यहाँ हम अध्ययन करेंगे। कलावंत, गायन तथा वादन में निपुण ये जाति डागर घराने से संबंधित है। कव्वाल, इस जाति के लोग दरगाह पर कव्वालियाँ गाते हैं। ढाढ़ी, इस जाति का संबंध पश्चिमी राजस्थान से है तथा ये जाति अपने यजमानों की विरुदावली, प्रशंसात्मक कार्यों का विवरण गाती है। मिरासी, मुस्लिम धर्म से संबंधित ये जाति सारंगी वादन में निपुण होती है। इनका क्षेत्र मारवाड़ है। मांगणियार, इस जाति का संबंध पश्चिमी राजस्थान से है तथा ये मांगणियार गायकी के लिए जानी जाती है। भाट, अपने यजमानों की वंशावलियां लिखना एवं उनका बखान करना इनका प्रमुख कार्य है। राणा, रण क्षेत्र में नगाड़े पर चोट मारने के कारण इन्हें राणा कहा जाता है। ये मुख्यतः ढोलक वादक होते हैं। इनका क्षेत्र जयपुर एवं शेखावाटी है। लंगा, पश्चिमी राजस्थान में लंगा गायकी से संबंधित जाति है। भवाई, भवाई नृत्य में निपुण जाति। कामड़, जैसलमेर की जाति जो 13 ताली नृत्य में निपुण होती है। कान गुजरी, मारवाड़ से संबंधित जाति जो मुख्यतः राधा कृष्ण के भक्ति गीत गाती है। कंजर सांसी, गायन व नृत्य में निपुण जनजातियाँ। वैरागी, ये राजस्थानी शैली की गायकी में निपुण होते हैं। कालबेलिया, सर्पपालक जाति जिसकी महिलाएं कालबेलिया नृत्य में निपुण होती हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। जब नृत्य निश्चित नियमों से बंध कर किया जाता है तो ये शास्त्रीय नृत्य कहलाता है, पर जब नृत्य उमंग व उल्लास में भरकर बिना किसी बंदिश के किया जाए तो ये लोक नृत्य कहलाता है। लोक नृत्यों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम 4 भागों में बांट सकते हैं: क्षेत्रीय लोक नृत्य, जातीय लोक नृत्य, व्यावसायिक लोक नृत्य तथा सामाजिक व धार्मिक लोक नृत्य। अब हम सर्वप्रथम शास्त्रीय नृत्यों का अध्ययन करेंगे, तत्पश्चात लोक नृत्यों का अध्ययन करेंगे। शास्त्रीय नृत्य। कत्थक, कत्थक नृत्य। सामान्य बोलचाल की भाषा में कत्थक शब्द का अर्थ कथा कहने वाला है। प्राचीन काल में मंदिरों में पौराणिक कथाओं को कथावाचकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। धीरे धीरे उन्होंने इसके प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें संगीत, नृत्य व अभिनय का समावेश किया। कालांतर में इन्हीं कथावाचकों को कत्थक कहा जाने लगा। मुगल काल में बादशाहों एवं नवाबों के आश्रय में, विशेषकर अवध के नवाब वाजिद अली शाह के आश्रय में ये नृत्य शैली पूर्ण रूप से विकसित हुई। धीरे धीरे इसका विकास 2 रूपों में हुआ। परंपरागत धार्मिक स्वरूप का विकास राजस्थान में हुआ। मुगल व नवाबों के दरबारों में श्रृंगारिक स्वरूप का विकास हुआ। मांगलिक अवसर पर नृत्य की परंपरा होने के कारण इसे मंगलमुखी नृत्य भी कहते हैं। C293 नाथ पब्लिकेशन। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस जानकारी के आधार पर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करूं? एज इट इज दिया गया है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान, प्रथम प्रश्न पत्र, राजस्थान, इतिहास, कला, संस्कृति। 13वीं शताब्दी में इस नृत्य कला का व्यापक उत्थान हुआ। इस शास्त्रीय नृत्य में अपने विशेष बोल, भाव पक्ष, लयकारी
पदाघात इत्यादि पर आगे चलकर विभिन्न घरानों का निर्माण हुआ, जैसे जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस अथवा जानकी प्रसाद घराना, सुखदेव प्रसाद और रायगढ़ घराना। जयपुर घराना कच्छवाहा राजवंश के संरक्षण में इसका विकास हुआ। कथक नृत्य की हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व करता है। इसी घराने के कलाकारों ने ही संपूर्ण भारत में इस शैली का प्रचार प्रसार किया। अतः जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना माना जाता है। इस घराने के प्रथम प्रवर्तक भानुजी महाराज। इस नृत्य में पखावज वाद्य यंत्र का अधिक प्रयोग किया जाता है। जयपुर घराने की विशेषताएं। थाट, नर्तक पैरों को बिना उठाए सरकते हुए मंच के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं। आमद, आगमन अथवा अवतरण, जब नर्तक नाचते हुए मंच पर प्रवेश करता है तो उसे आमद कहते हैं। राज्य सरकार द्वारा 1978 में इस नृत्य के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु कथक केंद्र की स्थापना की गई। कलाकार प्रेरणा श्रीमाली, लाल ब्रदर्स, देवीलाल व दुर्गालाल। भ्रमरी का जयपुर घराने में विशेष महत्व है। वाराणसी अथवा जानकी प्रसाद घराना, इस घराने में बिरजू महाराज प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। लखनऊ घराना कथक का वर्तमान घराना कहलाता है। इस घराने का अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में जन्म हुआ था। रायगढ़ घराना छत्तीसगढ़ के महाराजा चक्रधर सिंह द्वारा प्रतिष्ठित, अपनी विशिष्ट रचनाओं के लिए प्रसिद्ध लोक नृत्य। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य। घूमर राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर है। घूमर नृत्य सभी लोक नृत्यों की आत्मा कहलाता है। मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। गणगौर के अवसर पर इस नृत्य का विशेष आयोजन किया जाता है। लोर नृत्य राजपूत व गरासिया महिलाओं द्वारा, इसे रजवाड़ी नृत्य या सामंती नृत्य भी कहते हैं। झुमरिया नृत्य बालिका द्वारा किया जाने वाला घूमर नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन प्रभावकारी होता है। स्त्रियां कहवे के बजने पर नृत्य करती हैं। घूमर के साथ 8 मात्रा में कहवे की विशेष चाल होती है, जिसे सवाई कहते हैं। लहंगे के घेरे को धूम कहते हैं। लहंगे का घेर जो वृत्ताकार रूप में फैलता है, वही घूमर का प्रमुख प्रेरणा स्रोत है। इस घूमर नृत्य को देवी सरस्वती की पूजा आराधना के तौर पर सर्वप्रथम भील जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था। घूमर नृत्य के साथ प्रयुक्त वाद्य यंत्र ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि है। वह इस नृत्य में घुंघरू का प्रयोग नहीं किया जाता है। गीदड़ नृत्य शिखावाटी। गीदड़ शिखावाटी का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य जो डांडा रोप में प्रहलाद की स्थापना से लेकर होलिका दहन तक चलता है। कुछ पुरुष महिलाओं की पोशाक धारण करके इसमें भाग लेते हैं, जिन्हें गणगौर व मिहरी कहा जाता है। इसमें ढोल, डफ, चंग, नगाड़ा वाद्य भी बजाया जाता है। इस नृत्य में पुरुष डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के रूप धारण करते हैं, जैसे साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, पठान, पादरी, बाजीगर, शिव पार्वती, रामकृष्ण, डाकी डाकरण, सरदार आदि। इस नृत्य हेतु गाँव के लोग अपने अपने मोहल्लों में खुले मैदान में मंडप बनाते हैं तथा प्रहलाद की स्थापना के बाद यह नृत्य प्रारंभ हो जाता है। नृत्य प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम नगारची मंडप के बीच में पहुंचकर प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात नृत्य प्रारंभ होता है। गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र के रामगढ़, सुजानगढ़, लक्ष्मणगढ़ आदि कस्बों का अत्यंत प्रसिद्ध है। भौंदी नृत्य लक्ष्मणगढ़, सीकर। डप नृत्य शेखावाटी बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य। जिंदाद नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। इसमें मुख्य वाद्य यंत्र ढोलकी होता है। लहुर नृत्य शेखावाटी। लहुर का शाब्दिक अर्थ मीठी खुजली होता है। इस नृत्य में अभिनय करते हुए नृत्य किया जाता है, अतः इसे अभिनय नृत्य या मीठी खुजली नृत्य भी कहते हैं। झुंझुनू के आसपास के क्षेत्रों में आयोजित होता है। इस नृत्य में मूल कथानक नहीं होता है। इसमें एक अभिनेता और एक अभिनेत्री होती है जो अभिनय नृत्य करते हैं। इसे अश्लील नृत्य या फूही नृत्य भी कहते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस पेज के मुख्य बिंदु का एक सजीव सारांश तैयार करूं? का टेक्स्ट नीचे एज इट इज दिया गया है। शेखावाटी का चंग नृत्य। चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों में पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष के पास चंग वाद्य यंत्र होता है और वे स्वयं चंग बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करते हुए धमाल तथा होली के गीत की पंक्ति गाते हैं। डांडिया नृत्य मारवाड़। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य डांडिया नृत्य है। डांडिया मूलतः गुजरात का लोक नृत्य है। होली के बाद किया जाने वाला ये नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिसमें 20 से 25 पुरुषों का एक दल हाथों में लंबी छड़ियां धारण कर वृत्ताकार घेरे में नृत्य करता है। घेरे के बीच में शहनाई, नगाड़े वाले तथा गवैये बैठते हैं। नर्तक भी बराबर की लय में डांडिया टकराते हुए घेरे में आगे बढ़ते जाते हैं। इस नृत्य के दौरान गाए जाने वाले गीतों में अक्सर बड़ली के भैरू जी का गुणगान रहता है। इस नृत्य के कुछ कलाकार राजा, रानी, साधु आदि का वेश भी धारण करते हैं। घुड़ला नृत्य जोधपुर। ये जोधपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। शीतलाष्टमी से गणगौर तक आयोजित होने वाले इस नृत्य में महिलाएं सिर पर छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक रखकर नृत्य करती हैं। घुड़ला नृत्य के पीछे एक जनश्रुति है कि जोधपुर राज्य के पीपाड़ नामक स्थान पर मारवाड़ की 140 कन्याएं गणगौर की पूजा कर रही थीं। इन कन्याओं को अजमेर के हाकिम मल्लू खां का सेनापति घुड़ले खां बंदी बनाकर ले गया, तो तत्कालीन जोधपुर के शासक सातल देव ने इन कन्याओं को चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन घुड़ले खां को मारकर उसके सिर को काटकर व छिद्रित कर मुक्त कराया। तो सभी कन्याएं प्रसन्न होकर उस कटे हुए सिर को थाली में रखकर पूरे गांव के घर घर में घुमाया, जिससे गांव वालों को पता चले कि महिलाओं का अपहरण करने वालों का ये हाल होता है। तभी से जोधपुर में प्रतिवर्ष गणगौर के समय चैत्र कृष्ण अष्टमी को घुड़ला नृत्य किया जाता है।
घुड़ला नृत्य को रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर ग्रामीण के अध्यक्ष स्वर्गीय कोमल कोठारी ने संरक्षण देकर राष्ट्रीय मंच प्रदान किया था। झांझी नृत्य जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र में छिद्रयुक्त छोटे छोटे मटकों घुड़ला नृत्य से छोटे में दीपक रखकर महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्नपत्र राजस्थान इतिहास कला संस्कृति। बीकानेर का अग्नि नृत्य बीकानेर के कतरियासर ग्राम में जसनाथी सिद्धों द्वारा रात्रि जागरण के समय धधकते अंगारों के ढेर धूणा पर फते फते के उद्घोष के साथ किया जाने वाला नृत्य है। इसे संरक्षण देने का कार्य बीकानेर महाराजा श्री गंगा सिंह राठौड़ द्वारा किया गया। अग्नि नृत्य आश्विन शुक्ल सप्तमी इसे आग फाग राग वाला नृत्य भी कहते हैं। इसमें नगाड़े वाद्य यंत्र की धुन पर जसनाथी सिद्ध एक रात्रि में 3-4 बार अंगारों पर मतीरा फोड़ना, हल जोतना, अंगारों को दांतों से पकड़ना आदि क्रियाएं इतने सुंदर ढंग से करते हैं जैसे होली पर फाग खेल रहे हों। धधकते अंगारों को मतीरा कहते हैं, जबकि नाचते समय सिरलोका गीत गाए जाते हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। धधकती आग के साथ राग और फाग का ऐसा अनोखा खेल जसनाथियों के अलावा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। लांगुरिया नृत्य गुटकन नृत्य करौली कैला देवी करौली के मेले में किया जाने वाला नृत्य लांगुरिया कहलाता है। लांगुरिया हनुमान जी का लोक स्वरूप है। लांगुरिया नृत्य समर्पित हनुमान जी को। प्रसिद्ध कलाकार नारायण सिंह बैगणिया बौना धौलपुर। करौली क्षेत्र की कैला मैया हनुमान जी की मां अंजना का अवतार मानी जाती है। नवरात्रि के दिनों में लांगुरिया नृत्य होता है। इसमें स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। विशेष मीणा गुर्जर जाति। नृत्य के दौरान नफीरी तथा नौबत बजाई जाती है। इसके दौरान लांगुरिया को संबोधित करके हल्के फुल्के हास्य व्यंग्य किए जाते हैं। नाहर नृत्य सौंग वाले शेरों का नृत्य। भीलवाड़ा के मांडल कस्बे में होली के 13 दिन पश्चात रंग तेरस चैत्र कृष्ण त्रयोदशी पर नाहर नृत्य का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर अलग अलग समाज के 4 पुरुष अपने शरीर पर रुई चिपकाकर व सींग लगाकर शेर का रूप धारण करते हैं। इसी कारण इसे सौंग वाले शेरों का नृत्य भी कहते हैं। इस अवसर पर पूरे राजस्थान में केवल यहीं पर बेगम की सवारी निकाली जाती है। नाहर नृत्य की परंपरा 400 वर्षों से अधिक पुरानी है। ये परंपरा जब से चली आ रही है जब शाहजहां सन 1614 ईस्वी में मेवाड़ से दिल्ली जाते समय मांडल तालाब की पाल पर रुका था। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन नृत्यों में से किसी एक के बारे में और अधिक विस्तार से बताऊं या कोई संक्षिप्त नोट्स बनाऊं? इतिहास कला और संस्कृति सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान से संबंधित लोक नृत्यों की जानकारी दी गई है। इसका पूरा टेक्स्ट नीचे दिया गया है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्नपत्र राजस्थान इतिहास कला संस्कृति। जालौर का ढोल नृत्य पुरुषों द्वारा किए जाने वाला ये नृत्य मुख्यतः सांचलिया संप्रदाय माली ढोली सरगड़ा और भील जाति में विवाह के अवसर पर किया जाता है। ढोल नृत्य प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास पूर्व मुख्यमंत्री। इस नृत्य में एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुखिया इनको थाकना शैली में बजाना शुरू करता है। ज्यों ही थाकना समाप्त होता है तो कोई नृत्यकार अपने मुंह में तलवार लेकर, कोई भुजाओं में रुमाल लटकाकर, कोई हाथों में डंडे लेकर तथा शेष लयबद्ध अंग संचालन में नृत्य करना शुरू करते हैं। लुम्बर नृत्य जालौर विवाह प्लस होली महिलाएं ताली बजाते हुए नाचती हैं। अलवर भरतपुर डीग का बम नृत्य बमरसिया नृत्य फाल्गुन की मस्ती में तथा नई फसल के आने की खुशी में नगाड़े वाद्य यंत्र के साथ मेवात क्षेत्र में किया जाने वाला ये नृत्य है। इसमें 2.5-3 फीट ऊंचे नगाड़े का प्रयोग किया जाता है तथा नगाड़े को जिन डंडों से बजाया जाता है उन्हें बम कहते हैं। इस नृत्य में गाए जाने वाले गीतों को बम रसिया कहते हैं। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण नृत्यों के बारे में निम्नांकित तालिका से जान सकते हैं। क्रम नृत्य विवरण 1. बिंदौरी नृत्य होली के अवसर पर झालावाड़ क्षेत्र में किए जाने वाला पुरुष नृत्य। झालावाड़ के अन्य नृत्यों में ढोलामारू नृत्य एवं झूमर नृत्य प्रमुख हैं। 2. डांग नृत्य होली के अवसर पर नाथद्वारा में किए जाने वाला नृत्य श्रीनाथ के भक्तों द्वारा। इसमें थाली मांदल ढोल बजाते हैं। 3. रण नृत्य मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य। 4. 5 पदा नृत्य वागड़ क्षेत्र के जोगियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य। 5. पेजन नृत्य वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में दीपावली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य। 6. चरकुला नृत्य राधा कृष्ण की स्मृति में भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। प्रसिद्ध मानसी सिंह। 7. चक्री नृत्य या राही नृत्य या फुंदी नृत्य हाड़ौती की कंजर जाति की अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। कलाकार फिल्मा फुलवा ऐश्वर्या शांति संतोपी ममता देवी। आकर्षण का केंद्र कजरी तेज महोत्सव बूंदी भाद्रपद कृष्णा 3। 8. कबूतरी नृत्य चूरू क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। 9. हरणों लोवड़ी नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर बालकों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। 10. हुरंगा नृत्य भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य होली के बाद किया जाता है। स्वांग नृत्य है।
11 मयूर या भैरव नृत्य या बीरबल नृत्य। ब्यावर के बादशाह के मेले के दौरान जो पात्र बीरबल का पात्र निभाता है उसके द्वारा किए जाने वाला नृत्य मयूर या भैरव नृत्य कहलाता है। इस सवारी में बादशाह का रूप टोडरमल धारण करता है। अकबर का एक नवरत्न। 12 खारी नृत्य। खारी का अर्थ अटाची, पेटी। मेवात, अलवर, खैरथल तिजारा में दुल्हन की विदाई के अवसर पर उसकी सखियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य। 13 हिंडोला नृत्य। जैसलमेर क्षेत्र का ये नृत्य पूर्वजों की स्मृति में किया जाता है। 14 चौगोला नृत्य। होली के दिन डूंगरपुर क्षेत्र में किए जाने वाला नृत्य। 15 कानूड़ा नृत्य। हाथला गांव चौठन बाड़मेर में जन्माष्टमी के दिन किए जाने वाला नृत्य। 16 लुम्बर नृत्य। होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य जालोर क्षेत्र में किया जाता है। 17 पालीनोच नृत्य व पेजन नृत्य। विवाह के अवसर पर बांसवाड़ा जिले में किए जाने वाला नृत्य। 18 ढोला मारू नृत्य। झालावाड़ का प्रसिद्ध नृत्य। 19 मोहिली नृत्य। धरियावत प्रतापगढ़ में स्त्रियों द्वारा विवाह के अवसर किया जाने वाला नृत्य। 20 सुकर नृत्य। मेवाड़ क्षेत्र के आदिवासियों का प्रसिद्ध नृत्य। ये नृत्य सुअर की लड़ाई पर आधारित होता है। क्षेत्र झाड़ोल, फलासिया, सराड़ा। जातीय लोक नृत्य। भील जनजाति की नृत्य। गैर नृत्य मुख्यतः उदयपुर, मेवाड़ एवं बाड़मेर। होली के अवसर पर किया जाने वाला पुरुष नृत्य, जिसमें गैरिय नर्तक हाथों में छड़, खांडा लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। युवतियां गैर के प्रत्युत्तर में भाग गाती हैं। पोशाक आंगी। C296 नाथ पब्लिकेशन। शब्दशः यानी एज इट इज दिया गया है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थान इतिहास कला संस्कृति। नृत्यक गैरिया, छड़ी, खांडा। नृत्यक पैरों में रमझोल, एक चौड़ी पट्टी जिस पर काफी सारे घुंघरू लगे होते हैं, पहनकर नाचते हैं। प्रसिद्ध गैर नृत्य आई लाल आंगी बांगी गैर, लाखेटा गांव बालोत्रा। आई कनाना गांव बालोत्रा। आई भाटा गैर, आहोर सांचोर। आई तलवारों की गैर, मेनार, उदयपुर। झमरा बीज, चैत्र कृष्णा 2। नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र ढोल, बांकिया, थाली। घूमर गैर नृत्य भीलवाड़ा, निहाल अजमेरा द्वारा प्रारंभ। गवरी नृत्य या राइन नृत्य। गवरी मेवाड़ क्षेत्र के भीलों द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। ये नृत्य सावन भादो माह में 40 दिन तक किया जाता है। भगवान शिव इस नाटक के मुख्य पात्र होते हैं। उनकी पत्नी गौरी के नाम पर इस नृत्य का नाम गवरी पड़ा। इस नृत्य में शिव को पुरिया कहा जाता है। इस नृत्य में मांदल और थाली वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसे राइन नृत्य भी कहा जाता है। गवरी की धम्मत 2-2 छोटी लघु नाटिकाओं के बीच गवरी के शेष सभी सदस्यों द्वारा थाली या मांदल वाद्य यंत्र पर गोलाकार नाचते हैं। गलावण वलावण गवरी के 39वें व 40वें दिन की क्रियाविधि। कथा शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित। अनुसंधान डॉक्टर महेंद्र भानावत। पशु गायत्री ये नाटक गवरी पर आधारित है जिसे भानु भारती ने लिखा। बैलिया हिंदवा अंतिम दिन पेड़ों की रक्षा का संदेश दिया जाता है। पात्र 1 मांझी, 1 राई बुढ़िया या पुरिया बराबर शिव, 2 राई माता नंबर 1 गौर गवर गौरज्या बराबर पार्वती, 3 राई माता नंबर 2 मोहिनी बराबर विष्णु का रूप, 4 पाठ भोपा, 5 कूटकुड़िया बुजुर्ग व्यक्ति गवरी का डायरेक्टर, बी खेलार झामटिया खटकड़िया ये 2 जोकर पात्र होते हैं। लघु नाटिकाएं गोमा मीणा, कालूकीर, कान गुजरी, लाखा वंजारा, रेछड़ी, दाणीजी, शेरनी, सेठजी, चपलिया चोर, सुअड़ी, खेतूड़ी, शंकरिया, कंजर, नटनी, बादशाह की सवारी, देवी अम्बा, भ्यावण, हटिया, भौलिया भूत, भवरा, खेड़लिया भूत, मियाँ द्वारा किला लूटना। राजस्थान का मेरू नाट्य है। इसे सभी लोक नाट्यों का मेरू नाट्य कहते हैं। नेजा नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला खेल नृत्य। इस नृत्य में होली के 3 दिन बाद मैदान में डंडा गाड़कर उसकर एक नारियल नेजा बांध दिया जाता है। पुरुषों द्वारा नारियल तोड़ने का प्रयास किया जाता है एवं महिलाएं उन्हें रोकती हैं। इस नृत्य में नकली स्पर्धाजन्य युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। युद्ध नृत्य इस नृत्य के माध्यम से भील अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। फायरी फायरे रणघोष के साथ ये नृत्य प्रारंभ होता है। नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र मांदल। ये नृत्य उदयपुर, पाली, सिरोही, डूंगरपुर आदि जिलों में अधिक लोकप्रिय है। हाथी मना नृत्य विवाह के अवसर पर भील पुरुष द्वारा हाथों में तलवार लेकर घुटनों के बल बैठकर किया जाने वाला नृत्य। द्विचक्री नृत्य द्विचक्री मांगलिक विवाह के अवसर पर 2 चक्र बनाकर पुरुष बाहरी वृत्त व महिलाओं यानी आंतरिक वृत्त द्वारा किया जाने वाला नृत्य। घूमर नृत्य महिलाओं द्वारा ढोल थाली के साथ अर्धवृत्त बनाकर झूम झूम कर किया जाने वाला नृत्य। रमणी नृत्य विवाह के अवसर पर विवाह मंडप के सामने स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य जिसमें पुरुष बांसुरी व मांदल वाद्य यंत्र बजाते हैं। बेरीहाल नृत्य उदयपुर के खैरवाड़ा के पास रंगपंचमी पर आयोजित मेले पर किया जाने वाला नृत्य। हिचकी हिचकी भी भीलों का एक प्रसिद्ध नृत्य है। गरासियों के नृत्य वालर नृत्य अर्धवृत्त में पुरुष व स्त्री
स्त्रियों द्वारा अत्यंत धीमी गति से बिना वाद्य यंत्रों के किया जाने वाला नृत्य। कलाकार जवाहरमल गरासिया। 30 अप्रैल 1991 के दिन 2.5 रुपए का डाक टिकट जारी। नृत्य प्रारंभ करने के लिए एक पुरुष छाता या तलवार लिए उनके बीच में प्रवेश करता है। ये नृत्य विवाह, होली, गणगौर आदि मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। C297। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस जानकारी के आधार पर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करूं? यों का विवरण है। आपके निर्देशानुसार इस पेज की टेक्स्ट को यहाँ हूबहू यानी एज इट इज लिखा गया है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र, राजस्थान, इतिहास, कला, संस्कृति। इसे गरासियों का घूमर भी कहते हैं। गरबा नृत्य गरासियों का सबसे मोहक नृत्य गरबा यानी गरबा है। इसमें केवल स्त्रियां भाग लेती हैं। गौर नृत्य गणगौर के अवसर पर स्त्री पुरुषों द्वारा शिव पार्वती को प्रसन्न करने हेतु किया जाने वाला नृत्य। ये एक अनुष्ठानिक नृत्य है जो चैत्र शुक्ल चतुर्थी को आयोजित होने वाले मेले में किया जाता है। इस नृत्य में गौरजा नामक वाद्य यंत्र प्रयुक्त किया जाता है। लूर नृत्य शादी व मेला के अवसर पर लूर गोत्र की गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। ये नृत्य वधू पक्ष द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें एक दल वर पक्ष दूसरे दल वधू पक्ष से रिश्ते की मांग करते हुए नृत्य करता है। कूद नृत्य गरासिया पुरुष व महिलाओं द्वारा बिना वाद्य यंत्र के अर्धवृत्त बनाते हुए किया जाने वाला नृत्य। इसमें लय व ताल के लिए तालियों का इस्तेमाल किया जाता है। मांदल नृत्य गरासिया स्त्रियों द्वारा मांदल वाद्य यंत्र के प्रयोग के साथ वृत्ताकार घूमते हुए किए जाने वाला नृत्य। मोरिया नृत्य गरासिया पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद रात्रि को किया जाने वाला नृत्य। जवारा नृत्य गरासिया पुरुष व स्त्रियों द्वारा होलिका दहन के समय होली के चारों ओर हाथों में ज्वार की बालियां लिए किया जाने वाला नृत्य। रायण नृत्य गरासिया पुरुषों द्वारा महिलाओं के वेश धारण कर किया जाने वाला नृत्य। सहरिया जाति के नृत्य शिकारी नृत्य ये सहरिया जनजाति द्वारा किशनगंज व शाहबाद तहसील में मुख्य रूप से किया जाने वाला पुरुष नृत्य। लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति की युवतियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। इंद्रपरी नृत्य विवाह के अवसर पर रागिनी गीत के साथ किया जाने वाला नृत्य। बिछवा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा समूह में किया जाने वाला नृत्य। झोला नृत्य शाहबाद बारा की सहरिया जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से फसल पकाई के समय किया जाने वाला नृत्य। सांग नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला युगल नृत्य। कथौड़ी जनजाति के नृत्य होली नृत्य महिलाओं द्वारा होली के अवसर वृत्ताकार परिपथ में किया जाने वाला नृत्य। इसमें महिलाएं एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर पिरामिड भी बनाती हैं। इस नृत्य के दौरान पुरुष ढोलक, बांसुली, पावरी, धौरिया एवं तारपी बजाते हैं। मावलिया नृत्य नवरात्रों में पुरुषों द्वारा समूह में देवी देवताओं के गीत गाते हुए किया जाने वाला नृत्य। इस नृत्य के दौरान प्रयुक्त वाद्य यंत्र ढोलक, बांसुरी। मेवों के नृत्य रणबाजा नृत्य मेवात यानी अलवर, खैरथल, तिजारा क्षेत्र में स्त्री पुरुषों दोनों द्वारा किया जाने वाला युगल नृत्य। रतवई नृत्य अलवर क्षेत्र की मेव महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, जिसमें महिलाएं कभी पंक्तिबद्ध होकर तो कभी गोल घूमकर सिर पर इंडोनी व सिरकी यानी खारी रखकर हाथों में पहनी हुई हरी चूड़ियों की खनखनाती हुई नृत्य करती हैं। इस अवसर पर पुरुष अलगोजा व दमामा यानी टामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। कालबेलिया जाति के नृत्य कालबेलिया नृत्य यानी स्नेक चार्मर डांस ये एक पेशेवर नृत्य है। प्रारंभ गुलाबो सपेरा, पुष्कर, अजमेर, 2016 पद्मश्री। ये नृत्य यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है। 2010 ईस्वी। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस एकेडमी, आमेर, जयपुर। इस लोक नृत्य में डफली, गुरालियों, पुंगी, खंजरी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसे स्नेक चार्मर डांस यानी सपेरा नृत्य भी कहते हैं। प्रमुख कलाकार गुलाबो, कंचन, कमली, राजकी, लीला, सेनू। सपेरा 2024 कांस फेस्टिवल फ्रांस में नृत्य। इंडोनी नृत्य ये नृत्य इंडोनी यानी मटके व सिर के मध्य रखा जाने वाला गट्टा की भांति स्त्री व पुरुषों द्वारा वृत्ताकार घेरा बनाकर किया जाता है। इस नृत्य के दौरान स्त्रियां सुंदर पोशाकें पहनती हैं। इस नृत्य में खंजरी तथा पुंगी वाद्य यंत्र का वादन किया जाता है। पणिहारी नृत्य पणिहारी लोकगीत पर आधारित युगल नृत्य, जिसमें महिलाएं अपने सिर पर 5-7 मटके रखकर नृत्य करती हैं। शंकरिया नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित स्त्री पुरुषों द्वारा मेले के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, जिसमें अंग संचालन आकर्षक होता है। ये एक युगल नृत्य है। कालबेलिया नृत्यों में ये सबसे आकर्षक नृत्य है। बागड़िया नृत्य चंग के साथ कालबेलिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य यानी भीख मांगते समय। राजस्थान की विभिन्न जातियों के लोक नृत्यों का विवरण है। यहाँ आपके लिए टेक्स्ट को उसी रूप में लिखा गया है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र, राजस्थान, इतिहास, कला, संस्कृति। कंजर जाति के नृत्य चक्री नृत्य हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य, जिसमें कंजर जाति की अविवाहित बालिकाओं द्वारा तेज गति से चक्राकार घूमते हुए नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में प्रयुक्त मुख्य वाद्य यंत्र ढप, मंजीरा, नगाड़ा। इस नृत्य की प्रमुख कलाकार शांति, फुलवा, फिल्मा। धाकड़ नृत्य झालापाव व बीरा के मध्य हुए युद्ध में हुई झालापाव की विजय के उपलक्ष्य में ये नृत्य किया जाता है। फूंदी नृत्य हाड़ौती में कजली तीज पर कंजर व बेड़िया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य।
चक्री नृत्य से मिलता जुलता ही फूंदी नृत्य होता है। लाठी नृत्य पुरुषों द्वारा लाठी लेकर विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन करते हुए किया जाने वाला नृत्य। गुर्जर जाति के नृत्य। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर के गुर्जर जाति के लोग इस नृत्य के श्रेष्ठ नर्तक माने जाते हैं। मांगलिक अवसरों पर किए जाने वाले इस नृत्य में स्त्रियां सिर पर 7 चरियां पीतल के घड़े रखकर सबसे ऊपरी चरी में जलते हुए काकड़े कपास रखकर नृत्य करती हैं। पुरुषों द्वारा एक और खड़े होकर ढोलक, बाकिया, थाली वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में इसे चिरमी नृत्य कहते हैं। इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार फल्कूबाई, मोहन सिंह गौड़, सुनीता रावत आदि हैं। झूमर नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य जो त्योहार के अवसरों पर झालावाड़ क्षेत्र में किया जाता है। झूमरा वाद्य यंत्र का प्रयोग होने के कारण इसे झूमर कहते हैं। बंजारा जाति का मछली नृत्य ये नृत्य नाटिका व धार्मिक नृत्य है। पूर्णिमा की रात को शुरू होने वाला नृत्य जो हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण में शुरू होकर करुणापूर्ण वातावरण में समाप्त हो जाता है। बाड़मेर इस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। मीणा जनजाति का लांगुरिया नृत्य ये नृत्य मीणा जनजाति द्वारा कैला देवी के मेले में उनकी आराधना में किया जाता है। इस नृत्य में लांगुरिया गीत भी गाए जाते हैं। इस नृत्य में मुख्य रूप से नगाड़े, ताशे और बीनतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ लांगुरिया शब्द हनुमान जी के लिए प्रयुक्त होता है। नट जाति के नृत्य कठपुतली नृत्य नट अपने हाथों में डोरियों का गुच्छा थामकर लोकगीतों पर कठपुतलियों द्वारा नृत्य करवाता है। मोर या शारीरिक नृत्य ये नृत्य नट जाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में नट अपनी शारीरिक कौशल का प्रदर्शन करते हैं। ये नृत्य मंद मंद गति से रस्सी के ऊपर किया जाता है। माली जाति का चरवा नृत्य चरवा नृत्य माली जाति में संतान होने पर चरवा कांसे का घड़ा में दीपक रखकर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। डामूर जाति के नृत्य भटिया नृत्य मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। परण्या नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। विभिन्न जातियों के नृत्य भीलों के नृत्य साध नृत्य सूकर मुखौटा नृत्य पालीनोच नृत्य गोसाई गैर गौरी या राई नेजा हाथीमना युद्ध हिचकी घूमरा लाठी रमणी तथा बैरिहाल नृत्य द्विसखरी तथा घूमरा नृत्य। गरासियों के नृत्य वालर गरबा गौर लूर कूद मांदल मोरिया जवारा रायन नृत्य। कथोड़ी जनजाति के नृत्य होली तथा मावलिया नृत्य लावणी नृत्य। सहरिया जनजाति के नृत्य शिकारी लहंगी इंद्रपरी बिछवा झेला तथा सांग नृत्य। मेव जाति के नृत्य रणबाजा रतवई तथा खारी नृत्य। कालबेलियों के नृत्य इंडोनी शंकरिया पणिहारी तथा बागड़िया नृत्य। कामड़ जाति तेरल ताली नृत्य। कंजर जनजाति के नृत्य चक्री धाकड़ तथा फूंदी नृत्य। पंजन नृत्य। माली जाति का नृत्य चरवा नृत्य। कुम्हार जाति चाक नृत्य। भांड जाति के नृत्य नकल नृत्य। नट जाति के नृत्य कठपुतली तथा मोर नृत्य। मीणा जाति के नृत्य लांगुरिया नृत्य बंबरसिया नृत्य। बंजारा जाति के नृत्य मछली नृत्य। गुर्जर जाति के नृत्य चरी तथा झूमर नृत्य। व्यावसायिक लोक नृत्य पेशेवर जातियों द्वारा जीविकोपार्जन हेतु किया जाने वाला नृत्य व्यावसायिक नृत्य कहलाते हैं। कुछ प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य निम्नलिखित हैं। नाथ पब्लिकेशन C299। क्या आप चाहेंगे कि मैं इनमें से किसी विशिष्ट नृत्य के बारे में और विस्तार से जानकारी दूं? इनके प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में जानकारी दी गई है। इसका टेक्स्ट नीचे दिया गया है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थान इतिहास कला संस्कृति। ए भवाई नृत्य उदयपुर संभाग का सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य जो यहाँ रहने वाली भवाई जागी के स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की मुख्य विशेषताएं नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार तथा लयकारी की विविधता है। इनके नृत्य और वाद्यवादन में शास्त्रीय कला की झलक मिलती है। ये मेवाड़ क्षेत्र की भवाई जाति द्वारा सिर पर बहुत से घड़े रखकर किया जाने वाला नृत्य है। ये मूलतः पुरुषों का नृत्य है, लेकिन आजकल महिलाएं भी इस नृत्य को करती हैं। इस नृत्य में नृत्य करते हुए पगड़ियों को हवा में फैलाकर कमल का फूल बनाना, सिर पर अनेक मटके रखकर तेज तलवार की धार पर नृत्य करना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य, बोतल, गिलास व थाली के किनारों पर पैर की उंगलियों से नृत्य करना आदि इसके विविध रूप हैं। ये एक नृत्य नाटक है जिसमें कई प्रकार के प्रसंग होते हैं, जैसे बोरा बोरी, शंकरिया, सूरदास, लोड़ी बड़ी, डोकली, बीकाजी, बाघाजी, ढोला मारू। इस नृत्य के कलाकार रंगमंच पर आकर अपना परिचय नहीं देते हैं। ये मूलतः मटका नृत्य था, किंतु भवाई जाति के लोगों द्वारा किए जाने कारण भवाई नृत्य कहलाया। इस नृत्य का प्रवर्तक केकड़ी निवासी बाघाजी नागोजी जाट को माना जाता है, किंतु इसे विशिष्ट ख्याति भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक देवीलाल सामर ने दयाराम भील के माध्यम से दिलाई। भवाई शैली में शांता गांधी द्वारा लिखे गए नाटक जस्मा ओडन यानी आम आदमी के संघर्ष की कथा को भारत के बाहर ब्रिटेन, जर्मनी आदि देशों में भी मंचित किया जा चुका है। ये नृत्य राजस्थान के अलावा गुजरात में तुरी जाति के लोगों द्वारा तथा मध्य प्रदेश में डाकलिए व पाट भवाई जाति के लोगों द्वारा भी किया जाता है।
ये नृत्य प्रारंभ करने से पूर्व भवाई जाति के लोग भंगल, भेरी नामक सुशिर वाद्य यंत्र बजाकर लोगों को सूचित करते थे। इस नृत्य के विख्यात कलाकार रूप सिंह राठौड़, जयपुर, आकांक्षा पालीवाल, अस्मिता काला, जयपुर की बाल कलाकार, जिसने 111 घड़े सिर पर रखकर नृत्य कर अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज करवाया। कजली, कुसुम, द्रौपदी, प्रदीप पुष्कर, तारा शर्मा, बाड़मेर, दयाराम भील, उदयपुर, पुष्पा व्यास, जोधपुर, कृष्णा व्यास छंगाणी, जोधपुर, भारत की पहली भवाई डांसर, सांगीलाल सांगड़िया, अपनी कला का प्रदर्शन चीन में किया, श्रेष्ठा सोनी, लिटिल वंडर, जोशिता शर्मा, सिर पर 118 घड़े रखकर नृत्य किया, आदि हैं। लाची प्रजापति वर्ष 2022 में सिर पर 125 घड़े रखकर भवाई नृत्य किया, जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सम्मानित किया गया। रूप सिंह राठौड़ के नृत्य से प्रभावित होकर कोमल कोठारी ने रूपायन संस्थान बोरुंदा, जोधपुर ग्रामीण की स्थापना की थी। बी. कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र तथा कुचामन, परबतसर, डीडवाना आदि क्षेत्रों में विवाह के अवसर पर किया जाता है, जिसमें नर्तक बांस की बनी घोड़ियों अपनी कमर में बांधकर दूल्हे का सा वेश बनाकर तलवार हाथ में लेकर घोड़ी नचाते हुए नकली लड़ाई का दृश्य प्रस्तुत करता है। ये काली घोड़ियां चितलाई कहलाती हैं। प्रसिद्ध कलाकार छवरमल गहलोत, गोविंद पारेख, निवाई। प्रमुख वाद्य झांझ, बाकिया, नगाड़ा, थाली। पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है। कमल और गुलाब का फूल बनने का आभास होता है। लोकगीत बींद, रसाला, रंगमारिया, रसकारिया, लसकारियां गाए जाते हैं। प्रमुख जातियां सरगड़ा, ढोली, माली, नट, भाट, बावरी। सी. 13 ताली नृत्य। राजस्थान में मुख्यतः कामर जाति की महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव की आराधना में 13 मंजीरों की सहायता से 13 तरह की भंगिमाओं के साथ किया जाने वाला नृत्य 13 ताली नृत्य कहलाता है। उद्भव जन्मस्थली पादरला गांव, पाली। आकर्षण का केंद्र रूनीचा, जैसलमेर। ये नृत्य बैठकर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गाड़िया लोहार सम्मेलन 1954 ईस्वी चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने मांगीबाई पत्नी श्री भैरवदास ने इस नृत्य का प्रदर्शन किया। मांगीबाई के गुरु इनके जेठ जी गोरमदास कामर थे। 1990 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। इस नृत्य में 9 मंजीरे दाहिने पांव पर 2 हाथों की कोहनी के ऊपर बांधकर एक एक दोनों हाथों में लेकर लय और ताल के साथ मंजीरों को टकराते हुए तथा सिर पर कांसे की थाल में चरखी, लोटा और इस पर जलता हुआ दीपक रखकर मुंह में नंगी तलवार लेकर बैठे बैठे नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य में पुरुष मंजीरे, तानपुरे, चौतारा, तंदूरा वाद्य यंत्रों का वादन करते हैं। इस नृत्य के विख्यात कलाकार मांगीबाई, कमलदास, परमदास, लक्ष्मणदास, मोहिनी, नारायणी आदि हैं। मांगीबाई का जन्म चित्तौड़गढ़ जिले के बनियाग्राम में हुआ। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस जानकारी के आधार पर आपके अभ्यास के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करूं? का व्यवस्थित रूप यहाँ दिया गया है। सामाजिक व धार्मिक नृत्य। गरबा नृत्य महिलाओं द्वारा नवरात्रों पर किया जाने वाला गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य, जो राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा में विशेष रूप से लोकप्रिय है। वीर तेजाजी नृत्य। वीर तेजाजी के भक्तों, केवल पुरुष, द्वारा तेजाजी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य नाटक, जिसमें पुरुष घोड़ी पर सवार होकर तलवार से युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए गले में सर्प डालकर छतरी व भाला हाथ में लेकर नृत्य करते हैं। धाड़ नृत्य केवल महिलाओं द्वारा वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने हेतु किया जाने वाला नृत्य। खोड़िया टूटिया नृत्य विवाह के अवसर पर बारात के चले जाने पर वरपक्ष की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला शगुन नृत्य। इसमें स्त्रियों द्वारा पुरुषों का वेश बनाकर स्वांग नृत्य किया जाता है। घूमर घूमरा नृत्य वागड़ क्षेत्र के कुछ ब्राह्मण समुदाय द्वारा किया जाने वाला राज्य का एकमात्र शोक सूचक नृत्य। जब इस समुदाय की कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसे उसके पीहर ले जाकर सुहागन की वस्तुएं पहनाई जाती है, फिर वापस ससुराल लाया जाता है। उसके बाद ही मृतक को दाह संस्कार के लिए शमशान ले जाया जाता है। कीलियो बारियो नृत्य राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों में विवाह के पश्चात पहली बार दामाद के ससुराल आने की खुशी में लड़की की मां और उसके रिश्तेदार महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। विशेष डांगड़ी दरांगी नृत्य बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वागड़ क्षेत्र में आदिवासी महिला पुरुष करते हैं। ये नृत्य विनेश्वर धाम, डूंगरपुर में 14 फरवरी 2024 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष किया गया, जिसमें महिलाएं हाथों में झांझरी वाद्य यंत्र जबकि पुरुष ढोल, थाली और कुंडी वाद्य यंत्र लेकर नाचते हैं। राजस्थान के लोकनाट्य। राजस्थान में प्रदर्शय कला, परफॉर्मिंग आर्ट और लोकनाट्यों की एक समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थान की रंगमंच की परंपरा भी लोकगाथाओं व लोकवार्ताओं की ही भांति प्राचीन है। बगड़ावत, देवनारायण की महागाथा, पाबूजी, गोगाजी, तेजाजी, ढोला मारू, सैनी बीजानंद, रामू चढ़ना, जेठवा उजली, मोमल महेंद्र, बाघू भारुमली तथा दुर्पदावतार इत्यादि ऐसी अनेक कथाएं हैं जिन पर लोकनाट्य मंचित होते हैं। लोकनाट्यों में तुरा कलंगी कम से कम 500 साल पुराना है। मेवाड़ के 2 संतों ने, जिनके नाम शाहालीहार तुकनगीर थे, तुरा कलंगी की रचना की थी। राजस्थान के लोकनाट्यों की विशेषताएं। जनसाधारण के मनोरंजन के लिए जनसाधारण द्वारा अभिनीत किए जाते हैं। इनका रंगमंच खुला होता है तथा कथानक जनसाधारण को पहले से ज्ञात होता है।
तुर्रा कलंगी को छोड़कर शेष नाटकों में मंच की सजावट नहीं की जाती है। विषय वस्तु सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, लोकप्रिय वीराख्यान आदि पर आधारित होती है। सामान्यतया लोकनाट्य सायंकाल से प्रारंभ होकर प्रातःकाल तक मंचित होता है। इसके अभिनय, नृत्य, वादन आदि का मिश्रण होता है। प्रमुख लोकनाट्य ख्याल। 18वीं सदी के प्रारंभ से ही राजस्थान में ख्याल लोकनाट्य के मंचन के प्रमाण मिलते हैं। ख्याल शब्द का अर्थ खेल, तमाशा, रंग या नाट्य जिसमें संगीत भी शामिल होता है। इसकी विषय वस्तु में सामाजिक, धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं। इनको पद्यबद्ध रचनाओं के रूप में अलग अलग पात्रों द्वारा गा गाकर लोक मनोरंजन हेतु लोकनाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अतः ये एक संगीत प्रधान लोकनाट्य है। ख्याल का सूत्रधार हलकारा, भाग लेने वाले कलाकार खिलाड़ी, दल को अखाड़ा और दल के मुखिया को उस्ताद। ख्याल की प्रतियोगिता दंगल कहलाती है। ख्याल गायकी के प्रवर्तक मनरंग, भूपत खां को माना जाता है। प्रमुख ख्याल कुचामनी ख्याल, शिखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, अलीबख्शी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल, सबसे प्राचीन ख्याल, किशनगढ़ी ख्याल, नौटंकी ख्याल, माची ख्याल, हाथरसी ख्याल आदि। इनमें से कुछ में संगीत की प्रधानता तथा कुछ में गीतों और नृत्य की प्रधानता होती है। 1. कुचामनी ख्याल। कुचामन सिटी, डीडवाना कुचामन। इसके प्रवर्तक लच्छीराम नामक प्रसिद्ध लोकनाट्यकार थे। लच्छीराम ने 10 ख्यालों की रचना की, जिनमें चांद नीलगिरी, गोगा चौहान, राव रिडमल तथा मीरा मंगल प्रमुख हैं। इस ख्याल की प्रमुख विशेषताएं: लोकगीतों की प्रधानता व खुले मंच पर संपन्न किया जाता है। क्या आप इस जानकारी के आधार पर कोई प्रश्न या संक्षिप्त नोट्स तैयार करना चाहेंगे? टेक्स्ट को मैंने आपके लिए नीचे एज इट इज यानी ज्यों का त्यों लिख दिया है। 2nd ग्रेड सामान्य ज्ञान, प्रथम प्रश्न पत्र, राजस्थान, इतिहास, कला, संस्कृति। स्त्री चरित्र का अभिनय पुरुष पात्र ही करते हैं। इस ख्याल का रूप ओपेरा यानी गायन युक्त नाटक के समान होता है, जिसमें ढोल, ढोलक, शहनाई और सारंगी का प्रयोग किया जाता है। उमंग राज इस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार थे। हलकारी का सर्वप्रथम प्रयोग इस ख्याल में ही हुआ था। अभी हाल ही में चतुर सिंह राजपुरोहित, जादूगर सिंह राज ने इसी शैली में वीर शिरोमणि श्री पाबूजी राठौड़ का लेखन कार्य किया। 2. शेखावाटी ख्याल, चिड़ावा ख्याल, चिड़ावा, झुंझुनू। नानूराम चिड़ावा इस शैली के मुख्य कलाकार रहे हैं, जिनके द्वारा रचित कुछ ख्याल इस प्रकार हैं: हीरांझा, हरिश्चंद्र, भृतहरि, जयदेव कलाली, ढोला मरवण और आल्हादेव। दुल्हेराम राणा नानूराम के प्रिय शिष्य थे। दुल्हेराम राणा दुलिया राणा के बाद इनके पुत्र सोहनलाल तथा पोते बंसी बनारसी, प्रहलादी राम, झालीराम पुरोहित इस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। पद संचालन प्रभावी, गीतमय संवाद, भाषा शैली में संप्रेषण कौशल प्रभावी, साथ में हारमोनियम, नगाड़ा, बांसुरी, सारंगी, ढोलक का प्रयोग किया जाता है। 3. जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री निभाती है। जयपुरी ख्याल में नए प्रयोगों की बहुत संभावनाएं हैं। ये शैली रूढ़ न होकर मुक्त व लचीली है। राजशाही काल में गुणीजन खाना के कलाकार भी जयपुरी ख्याल में हिस्सा लिया करते थे। इस शैली के कुछ लोकप्रिय ख्याल जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ, बीवी पठान, रसीली तंबोलन आदि हैं। ख्याल भारममली नाम ख्याल की रचना हमीदुल्ला ने की थी। 4. तुर्रा कलंगी ख्याल। मध्य प्रदेश के चंदेरी राज्य के हिंदू संत तुकनगीर तथा मुस्लिम संत शाह अली ने इस ख्याल का प्रवर्तन किया। तुकनगीर तुर्रा शिव के उपासक थे, तो शाह अली कलंगी शक्ति यानी पार्वती के उपासक थे। इस ख्याल का रंगमंच सजावट युक्त होता है और स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं। 20 फीट ऊंचे रंगमंच को फूल पत्तियों, चित्रकारी छज्जों से सजाया जाता है। ये ख्याल मेवाड़, निम्बाहेड़ा, बस्सी, घोसुंडा, चित्तौड़गढ़ और नीमच मध्य प्रदेश में अधिक लोकप्रिय है। वर्तमान में इसके प्रसिद्ध कलाकार जयदयाल सोनी, सहेडू सिंह, चेतराम, हमीद बेग, ठाकुर ओंकार सिंह, ताराचंद, महबूब खां, रूपचंद, हरिशंकर, खेमचंद, रघुनाथ गिरी, करौली, तुर्रा कलंगी ख्याल आदि प्रमुख हैं। वर्तमान में नानालाल गंधर्व प्रसिद्ध हैं। इस ख्याल का उद्देश्य था शिव शक्ति के विचारों को लोक जीवन तक पहुंचाना। इनके प्रचार का मुख्य माध्यम इनकी रचनाएं थीं, जिन्हें लोक भाषा में डंगल के नाम से जाना जाता है। लोक कलाओं के विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र भानावत के अनुसार राजस्थान में सर्वप्रथम इन ख्यालों का अखाड़ा चित्तौड़गढ़ में सहेडो सिंह में खंडेश्वर महादेव तुर्रा ख्याल के नाम से प्रारंभ किया गया था। चंग इस ख्याल का प्रमुख वाद्य है। 5. हेला ख्याल। मुख्य विशेषता हेला देना यानी लंबी आवाज में टेर देना। इस ख्याल प्रेरक हेला नामक शायर थे। इस ख्याल में नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ख्याल प्रारंभ होने से पूर्व बम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ताकि दूर दूर तक पता लग जाए कि संगीत का दंगल प्रारंभ हो गया है। इस ख्याल का प्रचलन लालसोट, दौसा व सवाई माधोपुर में है। 6. अली बख्शी ख्याल। मेवात क्षेत्र के इस ख्याल के प्रवर्तक अली बख्श यानी अलवर के रसखान को माना जाता है। कृष्णलीला, निहालदे, चंद्रावत, गुलकावली, अलवर का सिफ्तनामा आदि अली बख्श घारा रचित प्रमुख ख्याल हैं। अली बख्शी ख्याल का प्रमुख क्षेत्र राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र, मुख्यतः खैरथल तिजारा का मुंडावर ठिकाना है। 7. कन्हैया ख्याल। इसका मुख्य क्षेत्र सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, डीग,
भरतपुर, धौलपुर व करौली है। इस ख्याल में कहिन कही जाती है। इसी के आधार पर इसे कन्हैया दंगल के नाम से जाने जाते हैं। इस ख्याल की मुख्य विशेषता पंक्ति की समाप्ति पर उल्टी मीड़ है तथा इसके प्रस्तुतिकरण में मीडिया का प्रमुख योगदान है। ये ख्याल दिन में आयोजित होता है। इसमें रामायण महाभारत के कथानक पर आधारित ख्यालों का मंचन होता है। कन्हैया ख्याल में नौबत, घेरा, मंजीरा व ढोलक वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। जब कहिन कही जाती है तब नौबत व घेरा नहीं बजाते हैं। 8. भेंट के दंगल। धौलपुर का बाड़ी बसेड़ी क्षेत्र भेंट के दंगलों के लिए प्रसिद्ध है। इनके विषय देवी देवताओं से जुड़े होते हैं। इसमें तबला, वेला तथा ढप मुख्य वाद्य होते हैं। इनका आयोजन किसी मान्यता अथवा बोलवा के पूर्ण होने पर किया जाता है। नाथ पब्लिकेशन C302। क्या आप चाहते हैं कि ढपाली ख्याल। अलवर, भरतपुर, डीग, खैरथल तिजारा क्षेत्र में ढपाली राग के साथ किया जाने वाला लोकनाट्य है। इस ख्याल में ढोल, नगाड़े व शहनाई प्रयुक्त वाद्य यंत्र होते हैं। संगीत प्रेमियों की प्रतिस्पर्धा होती है। अन्य ख्याल। क्रम संख्या, ख्याल का नाम, क्षेत्र, प्रवर्तक एवं अन्य विशेषता। 1. बीकानेरी ख्याल, बीकानेर, मोतीचंद। 2. किशनगढ़ी ख्याल, किशनगढ़, बंशीधर शर्मा। 3. मांझ का ख्याल, मांडलगढ़, हमीरगढ़, भीलवाड़ा, बक्सूराम खमेसरा। 4. डोडिया ख्याल, बूंदी, हाड़ौती क्षेत्र, कन्हैयालाल जोशी। अन्य कलाकार मांगीलाल। 5. नागौरी ख्याल, नागौर, बलदेव। 6. हाथरसी ख्याल, ब्रज क्षेत्र, नत्थाराम गौड़। इनके अलावा महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय जयपुर में गालीबाजी ख्याल और धुलेंडी के दिन चित्तौड़गढ़ में बारूदी ख्याल का भी मंचन होता था। रम्मत। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जैसलमेर व बीकानेर राज्य में होली, सैवन आदि के अवसरों पर होने वाली काव्य प्रतियोगिताओं से रम्मतों का उदय हुआ। रम्मत का प्रारंभ जैसलमेर से हुआ, परंतु वर्तमान में बीकानेर की रम्मत प्रसिद्ध है। ये प्रतियोगिता धार्मिक एवं ऐतिहासिक लोक चरित्रों पर आधारित होती थी। रम्मत का शाब्दिक अर्थ रमने वाला अर्थात खेल होता है। रम्मतों का मंचन पाटों पर होता है। पाटा संस्कृति बीकानेर की देन है। रम्मत में मुख्य कलाकार खेलार या टेरिये होते हैं। बीकानेर में रम्मतों का प्रारंभ फक्कड़ दातारी रम्मत से होता है। रम्मत की प्रमुख विशेषताएं। रम्मत की महत्वपूर्ण विशेषता इसकी साहित्यिकता है। इसमें अभिनय और नृत्य तो खास नहीं रहता, परंतु गायक का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रयुक्त मुख्य वाद्य नगाड़ा व ढोलक, तबला, झांझ, चिमटा, हारमोनियम आदि। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान, प्रथम प्रश्नपत्र, राजस्थान, इतिहास, कला संस्कृति। रम्मत के प्रचलन के क्षेत्र बीकानेर, पोकरण, जैसलमेर, फलौदी। रम्मत शुरू होने से पहले रम्मत के मुख्य कलाकार मंच पर ही आकर बैठ जाते हैं ताकि हर एक दर्शक उन्हें अपनी वेशभूषा और मेकअप में देख सके। रम्मत से पूर्व गणेश वंदना, बारामासा, रामदेव भजन, पणिहारी, लावणी, देवी लटियाली स्तुति, चौमासा आदि गीत गाए जाते हैं। संवाद विशेष गायकों द्वारा गाए जाते हैं जो मंच पर ही बैठे होते हैं, और मुख्य चरित्र उन गायकों द्वारा गाए जाने वाले संवादों को नृत्य और अभिनय करते हुए स्वयं भी बोलते जाते हैं। प्रमुख रम्मतें। स्वतंत्र बावनी, तेज कवि, हेड़ाऊ मेरी की रम्मत, जवाहरलाल पुरोहित, मनीराम जी की रम्मत, कन्हैया लाल पुरोहित, फागू जी की रम्मत, जमुना दास की रम्मत, अमर सिंह की रम्मत, कन्हैया लाल जी की रम्मत, राजिया महाराज की रम्मत आदि प्रसिद्ध रम्मतें हैं। हेड़ाऊ मेरीरी रम्मत सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है। इनके अलावा पूरन भक्त, मोरध्वज, डूंगजी जवाहर जी, राजा हरिश्चंद्र भी प्रसिद्ध रम्मत है। रम्मत की प्रसिद्ध कलाकार मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, जवाहरलाल पुरोहित, तेज कवि, जैसलमेर, रामगोपाल मेहता, साईं सेवंग, सूरज, काना, जीतमल, गोंडोजी आदि हुए हैं। रम्मत मुख्यतः पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा खेली जाती है, परंतु इनमें अन्य व्यक्ति भी भाग ले सकता है। बीकानेर में आचार्यों का चौक रम्मतों के लिए प्रसिद्ध है, जहां रम्मत के शुरू होने से पूर्व रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। तेज कवि जैसलमेर रंगमंच के क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे, जिन्होंने जैसलमेर में श्रीकृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा शुरू किया। इन्होंने 1943 में स्वतंत्र बावनी रम्मत की रचना कर महात्मा गांधी को भेंट की, जिसके कारण उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। इस पर तेज कवि ने पुलिस कमिश्नर के घर जाकर उससे कहा था, कमिश्नर खोल दरवाज़ा, हमें भी जेल जाना है। हिंद तेरा न है तेरे बाप का, हमारी मातृभूमि पर लगाया बंदी खाना है। तमाशा। तमाशा कला मुख्यतः महाराष्ट्र से है, परंतु राजस्थान में जयपुर प्रसिद्ध है।
यद्यपि तमाशे का प्रारंभ 1594 ईस्वी में राजा मानसिंह प्रथम के समय मोहन सिंह द्वारा रचित धमाका मंजरी के साथ हो गया था। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन विषयों जैसे रम्मत या ख्याल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करूं? राजस्थान की कला और संस्कृति लोक नाट्य से संबंधित जानकारी है। आपके निर्देशानुसार इस पेज के टेक्स्ट को यहाँ हूबहू लिखा गया है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र, राजस्थान, इतिहास, कला संस्कृति। किंतु इसका वास्तविक प्रारंभ जयपुर महाराजा सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में वंशीधर भट्ट द्वारा किया गया। तमाशे में उस्ताद परंपरा का प्रारंभ फूलजी भट्ट द्वारा किया गया। तमाशा कलाकारों को अपनी गुणीजन खाने में संरक्षण देने का कार्य सवाई राम सिंह द्वितीय 1835 से 80 ने किया। तमाशे की प्रमुख विशेषताएं। तमाशे में संवाद काव्यमय होते हैं तथा इन्हें राग रागिनियों से निबद्ध करके प्रस्तुत किया जाता है। तमाशे में संगीत, नृत्य व गायन इन तीनों की प्रधानता होती है। आयोजन स्थल अखाड़ा कहलाता है। तमाशे में तबला, सारंगी, नकारा और हारमोनियम ही प्रमुख वाद्य हैं। होली के दिन जोगी जोगन का तमाशा, होली के दूसरे दिन धुलेंडी, हीर रांझा, चैत्र अमावस्या को गोपीचंद, छैल पणिहारण की प्रस्तुति व शीतलाष्टमी के दिन जूठन मियाँ का तमाशा खेला जाता है। जयपुर का भट्ट परिवार तमाशे की कला का संरक्षक है। मुख्य कलाकार गोपी कृष्ण भट्ट, गोपी जी के नाम से प्रसिद्ध, वासुदेव भट्ट, सौरभ भट्ट, दिलीप भट्ट, फूलजी व मन्नूजी भट्ट आदि हैं। तमाशे में स्त्री पात्रों की भूमिका स्वयं स्त्रियां निभाती हैं। जयपुर की प्रसिद्ध नर्तकी गौहर जान स्वयं तमाशा में भाग लेती थीं। वासुदेव भट्ट, इन्होंने गोपीचंद एवं हीर रांझा नामक तमाशा प्रारंभ किया। इनके अलावा घासीराम कोतवाल, उलझी आकृतियां आदि नाटक प्रमुख हैं। वंशीधर भट्ट, इन्होंने कान गुजरी, जोगी जोगन, लैला मजनू, छैल पणिहारण, रसीली तंबोलन आदि की रचना की। नौटंकी। नौटंकी का शाब्दिक अर्थ है नाटक में अभिनय करना। 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग होने के कारण इसे नौटंकी कहते हैं। इसमें मुख्यतः चंग, ढोलक, शहनाई, सारंगी, हारमोनियम, बांसुरी, ढोल, नगाड़ा आदि प्रमुख हैं। नौटंकी का खेल प्रायः शादी, सामाजिक समारोह, मेले तथा लोकोत्सव के मौके पर खेला जाता है। रामदयाल शर्मा, सामयी खेला डीग, 2022 में पद्मश्री मिला। प्रसिद्ध नौटंकी कलाकार जिसे ब्रज कोकिला और ब्रज पपीहा के नाम से जानते हैं। मुसरत बाई करौली, पहली महिला नौटंकी कलाकार। अन्य कलाकार गुलाल बाई, कमलेश लता, प्रेम लता, छज्जन सिंह, कृष्णा कुमारी, श्याम सुंदर, लच्छी, गिरधारी, कल्याण सिंह, बद्री सिंह, स्वर्णलाल, बाबूलाल हकीम, मनोहर लाल, कुंजी शिवदत्त आदि हैं। प्रमुख विशेषताएं। नौटंकी की लोकप्रियता वाले क्षेत्र भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर, डीग, गंगापुर सिटी, खैरथल, तिजारा। भरतपुर व धौलपुर क्षेत्र में नत्थाराम की मंडली नौटंकी खेल के लिए प्रसिद्ध है। भरतपुर हाथरसी नौटंकी के लिए प्रसिद्ध है। इसका प्रचलन भूरीलाल द्वारा किया गया तथा इसको प्रसिद्धि नौटंकी के जादूगर गिरिराज प्रसाद कामा ने दिलवाई। इन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी पुरस्कार मिल चुका है। नौटंकी के नाटकों में रूप बसंत, राजा हरिश्चंद्र, राजा भर्तृहरि, सत्यवान सावित्री, अमर सिंह राठौड़, नल दमयंती, लैला मजनू, नकाबपोश आदि मुख्य हैं। स्वांग या बहुरूपिया कला, लोक नाट्यों का प्रसिद्ध रूप जिसमें किसी पौराणिक, ऐतिहासिक या किसी प्रसिद्ध लोक चरित्र या देवी देवता की नकल कर उसके अनुरूप अभिनय किया जाता है, इसे स्वांग कहते हैं। स्वांग रचने वाला व्यक्ति बहुरूपिया कहलाता है। राजस्थान में स्वांग परंपरा 13वीं-14वीं शताब्दी से मानी जाती है। चाचा बोहरा, सेठ सेठानी, मैना गुजरी आदि प्रसिद्ध स्वांग हैं। स्वांग कला की प्रमुख विशेषताएं। भांड या हिंदू, भानमती या मुसलमान दोनों ही जातियों के लोग प्राचीन काल से ही स्वांग रचकर नाटक किया करते थे। धनरूप भांड एक प्रसिद्ध कलाकार थे जिनकी कला से प्रसन्न होकर जोधपुर महाराजा मानसिंह ने उन्हें जागीर प्रदान की थी। जानकीलाल भांड या मंकी मैन स्वांग के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। इन्हें वर्ष 2024 में पद्मश्री मिला। इसी प्रकार केलवा राजसंबंध के परशुराम भी इस कला के प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं। मांडल भीलवाड़ा में नाहरों का स्वांग प्रसिद्ध है। इसे ही नाहर नृत्य या सींग वाले शेरों का नृत्य कहते हैं।
न्हाड़ सवारी नाट्य सांगोद कोटा का प्रसिद्ध है। टूटियां स्वांग, विवाह पर महिलाओं द्वारा मनोरंजन के लिए टूटियां स्वांग नृत्य किया जाता है, जिसे खोड़िया नृत्य या रामचंदरिया भी कहते हैं। इसके अलावा तेली जाति के लोगों द्वारा चैत्र कृष्ण द्वितीया के दिन उदयपुर में डाकी की सवारी निकालते हैं। बैठकी नाट्य, यह नाट्य जमीन पर बैठकर प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इसे बैठकी नाट्य कहते हैं। क्या आप इस जानकारी के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न या MCQs या संक्षिप्त नोट्स बनवाना चाहेंगे?